ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती नॉवेल यूएसबी कॉम अध्याय 471 ईश्वर प्रशिक्षण का मार्ग दानव क्षेत्र गहराई में छिपा एक स्थान। दानव क्षेत्र के एंड्रॉयड मीरा ने अपनी पीठ के पीछे अपने हाथ रखे थे। उसकी रक्त लाल आंखें बेरहमी से आगे घूर रही थीं। वह लंबे और संकरे घुमावदार गलियारे पर चलते हुए टैप नल टैप करें लगता है। तेज और स्पष्ट आवाजें अंतरिक्ष समय गलियारे के भीतर गूंज रही थीं। पीछे की विशाल और धुंधली सड़क अंधेरे में गायब हो गई थी और अब इसे देखा नहीं जा सकता था। एक धुंधली छाया कुछ बार चमकी और लाल कपड़े वाली जादूगरनी टोवा मीरा के सामने दिखाई दी। आपने उस फ्रीजा के साथ सौदा करने की अनुमति के बिना दानव क्षेत्र छोड़ दिया? मीरा ने उस औरत की तरफ इशारा किया। हाँ मास्टर टोवा, यह मास्टर डेमिग्रा के पुनरुत्थान के लिए एक आवश्यक तैयारी है। टोवा की बैंगनी आंखें एक उज्ज्वल प्रकाश के साथ चमक उठीं और अचानक उसका चेहरा एक मुस्कान में टूट गया। हाँ, महान डेमिग्रा समा के लिए तो आपके लाभ क्या थे? आप जानते हैं कि दानव क्रिस्टल के एक टुकड़े को कुछ भी नहीं के लिए बर्बाद करना बहुत महंगा है। मास्टर टोवा, कृपया देखो। मीरा ने अपने हाथ खोले और बैंगनी रक्त युक्त एक टेस्ट ट्यूब उसकी हथेली के ऊपर तैर रही थी, जिसके चारों ओर एक हल्की चांदी के रंग की रोशनी लिपटी हुई थी। यह क्या है? टोवा की आंखें संकुचित हो गईं। हालांकि उसके जैड जैसे रेशमी चेहरे पर एक आकर्षक मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखें ठंडी रोशनी से चमक रही थीं। ये खून साधारण नहीं है। टोवा स्पष्ट रूप से अपने मालिक की पहचान का अनुमान लगा सकता था। ये फ्रीजा का खून है। मैंने इसके बदले में एक दानव क्रिस्टल का इस्तेमाल किया। वह फ्रीजा व्यापार का पालन करने और आपको खून देने के लिए तैयार था। एक मुस्कान के साथ टोवा ने मीरा के हाथ से फ्रीजा के खून वाली टेस्ट ट्यूब ली और उसे देखा। उसकी बैंगनी पुतलियां सुंदर क्रिस्टल की तरह थीं, जो उज्ज्वल चमक रही थीं। वह स्वाभाविक रूप से अनिच्छुक था, लेकिन मेरी ताकत उससे ऊपर है। मीरा का कठोर चेहरा कुछ बार फड़कता है, संक्षेप में बताता है कि उसने क्या किया। आपको व्यापार क्यों करना पड़ा? क्या इसे चुराना ही काफी नहीं होता? मास्टर टोवा यूनिवर्स 7 के मजबूत पावरहाउस ध्यान से देख रहे थे। मैं परी का ध्यान आकर्षित नहीं कर सकी, क्योंकि यह मास्टर डेमिग्रा के पुनरुत्थान के लिए नुकसानदेह होता। मीरा ने हमेशा की तरह विस्तार से सब कुछ याद करते हुए कहा। टोवा खिलखिलाकर हंस पड़ी और एक मादक मुस्कान के साथ अपने हाथ में बैंगनी खून को देखा। इस बार आप स्मार्ट थे, लेकिन अगली बार अपने दम पर निर्णय न लें। अभी हमें अंधेरे में छिपना चाहिए और धीरे धीरे योजना बनानी चाहिए जब तक कि मास्टर डेमिग्रा पुनर्जीवित न हो जाए। हाँ, मीरा ने धुएं के गुब्बार में बदलने से पहले शांति से जवाब दिया। गायब हो गया। टोवा ने अपने उत्तम और चिकने चेहरे के साथ ठंड से देखा। दुस्साहसी आदमी, वह कितना जानता है? फ्रीजा के खून को देखते हुए नाक भान सिकोड़ते हुए टोवा फिर से मुस्कुराया। इस रक्त के साथ मैं अधिक शक्तिशाली एंड्रॉयड बनाने में सक्षम हो सकता हूँ। नहीं, यह अभी भी पर्याप्त नहीं है। अकेले फ्रीजा का खून सबसे मजबूत नहीं बना सकता है। मुझे कुछ और हासिल करना है। ब्रह्मांड 7 में शक्तिशाली विशेषज्ञ कौन है? यह एक अच्छी योजना है। हे, ऐसा लगता है कि मैं फिर से व्यस्त हो जाऊंगा। दानव क्षेत्र के अंतरिक्ष समय नियंत्रक के रूप में टोवा की ताकत महान नहीं थी, लेकिन उसका जादू बहुत अजीब था, क्योंकि उसके पास बेहद शक्तिशाली एंड्रॉयड विनिर्माण तकनीक थी। इस प्रकार उसे प्राचीन दानव देवता डेमिग्रा द्वारा उसे पुनर्जीवित करने के लिए एक प्रवक्ता के रूप में चुना गया था। ये दानव देवता डेमिग्रा के समर्थन से भी था कि टोवा ने पहला दानव क्षेत्र एंड्रॉयड मीरा बनाया। टोवा मीरा से असंतुष्ट है। हालांकि यद्यपि वह लड़का मजबूत था और बाहर से उसका सम्मान करता था, लेकिन कोई नहीं जानता था कि वह अपने दिल में गहराई से क्या विचार रखता था। डाबुरा, उस बेवकूफ ने वास्तव में अपनी बोली लगाने के लिए बबीदी का पीछा किया। वह वास्तव में बेवकूफ था। माजिन बुयू की गिनती किस बात के लिए की जाती है? उसकी दृष्टि बहुत छोटी थी। वह नष्ट होने के हकदार थे। दानव क्षेत्र के मामलों के बारे में सोचते हुए टोवा उसके माथे को पकड़ने के अलावा कुछ नहीं कर सका। आह भरते हुए नाम में डाबुरा उसका भाई था, लेकिन उसके लिए उसके पास बहुत स्नेह नहीं था। भूल जाओ, वह वैसे भी इसके बारे में इतना क्यों सोच रहा था। इसके बजाय वह एक आदर्श एंड्रॉयड बनाने के तरीके के बारे में सोचने के लिए बाहर है। टाइम वॉल्ट, टाइम के सुप्रीम काई क्रोनोआ में पिछले कुछ वर्षों में फ्रीजा के आसपास क्या हुआ था, इसकी गंभीरता से जांच की और आखिरकार उसे शुरुआत और अंत की पुस्तक में कुछ सुराग मिले। क्रोनोआ एक छोटी लकड़ी की कुर्सी पर वापस झुक गई। उसके नारंगी बाल नीचे लटक रहे थे और बुदबुदाया, उस दानव साम्राज्य के लड़के ने फ्रीजा का खून क्यों लिया? होंगशान ग्रह 10 साल बाद एक बार फिर मार्शल आर्ट टूर्नामेंट शुरू हो गया है। 10 साल पहले की तरह यह एक अभूतपूर्व घटना थी। रैंकिंग में स्थान के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए सभी सैयन ने विशेष रूप से बनाए गए क्षेत्र में जीतने की पूरी कोशिश की। चूंकि 10 साल पहले की तुलना में सैय्यां की संख्या और भी बढ़ गई थी और इस टूर्नामेंट की व्यवस्था अधिक गहन थी, इसलिए ये टूर्नामेंट 7 दिनों तक चला। टूर्नामेंट समाप्त होने के बाद फाउंटेन ऑफ यूथ की बोतलें बांटी गई। जिया के पास जो कथित फाउंटेन ऑफ यूथ था, वह पूरी तरह से वितरित किया गया था। अगला दिन शांति से बीत गया। ग्रह होंगशान शांत था।
और कोई बड़ी घटना नहीं हुई। एक दिन जिया नीले और साफ आकाश के बीच शांति से तैर रहा था। साफ आकाश, नीले वातावरण के नीचे एक विशाल नीला समुद्र था। हवा ने समुद्र की सतह को हिला दिया, जिससे छोटी लहरें पैदा हुईं। समुद्र में मछलियों के स्कूल भूरे रंग के रेशम रिबन की तरह दिखते थे। एक विशाल समुद्री जानवर समुद्र से बाहर कूद गया और अपना बड़ा मुंह खोला। एक प्लॉप ध्वनि के साथ ये समुद्र के तल पर वापस गिर गया, जिससे एक विशाल लहर पैदा हुई जो दसियों मीटर लंबी थी। समुद्र की शांति अचानक टूट गई थी। सुनहरी आभा अचानक बढ़ गई। समुद्र की सतह पर महान लहरें अचानक लहरदार हो गईं और जिया ने सुपर सयान 3 में प्रवेश किया। होंगशान ग्रह पर लौटने के बाद से कई दिन बीत चुके थे और अब आखिरकार उसे इस राज्य के विभिन्न पहलुओं को ध्यान से समझने का समय मिला। मेरी युद्ध शक्ति 35 बिलियन के करीब है, जो पूर्ण शक्ति सुपर सयान 2 की तुलना में थोड़ी अधिक है, लेकिन मैं इसे लंबे समय तक बनाए नहीं रख सकता। परिवर्तन को रद्द करने और अपनी सामान्य स्थिति को पुनः प्राप्त करने के बाद जिया को सांस लेने में तकलीफ हुई, क्योंकि उसके माथे से पसीने के दाने टपक रहे थे। मैं लंबे समय तक नहीं बदल सकता, या मेरा शरीर इसे सहन करने में सक्षम नहीं होगा। एक परिवर्तन जो लंबे समय तक नहीं रह सकता है, वह विफलता है। इस कमी को ठीक किया जाना चाहिए, चाहे जो भी हो। यदि सफलता केवल एक पल के लिए थी, तो मजबूत बनने की कोशिश बेकार होगी। जब सफलता समाप्त हो जाती है और वह सामान्य अवस्था में वापस आ जाता है, तो क्या उसे पिटाई नहीं मिलेगी? किसी को भी कुचला जाना पसंद नहीं था। उसकी काली आंखों ने एक उदास दृष्टि धारण कर रखी थी। शियाया सुपर सयान 3 की फॉर्म से बहुत संतुष्ट नहीं थे। सुपर सयान 3 परिवर्तन की बात करते हुए, हालांकि यह सामान्य अवस्था की 400 गुना वृद्धि है और बहुत आकर्षक लग रहा था, यह एक ऐसा रूप लग रहा था जिसका बहुत कम मूल्य था। परिवर्तन की कठिनाई और शरीर की आवश्यकताओं के कारण केवल गोकू और गोटेंक्स ने इसे मूल कार्य में हासिल किया था। यहाँ एक समस्या थी। सुपर सयान 2 राज्य में जिया की युद्ध शक्ति 25 बिलियन तक पहुंच गई थी। सुपर सयान 35 में बदलने के बाद ये केवल 3 बिलियन क्यों था? क्या इसे 400 गुना नहीं बढ़ाया जाना चाहिए था? ये वास्तव में समझना आसान है, क्योंकि परिवर्तन की ताकत की परवाह किए बिना अंतिम ताकत सामान्य राज्य की युद्ध शक्ति और गुणक से जुड़ी हुई थी। आमतौर पर एक साधारण सुपर सयान परिवर्तन सामान्य अवस्था का 50 गुना था और सुपर सयान 100 के लिए 2 गुना था। इसमें कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन असेंट सुपर सैया और फुल पावर सुपर सैया 2 राज्यों के बीच में स्थित हैं, जिनमें क्रमशः 65 गुना और 80 गुना वृद्धि हुई है। इस सेटिंग का उल्लेख पहले किया गया था। इस बारे में सोचते हुए सुपर सयान 400 की 3 गुना वृद्धि वास्तव में बहुत शक्तिशाली लग रही थी, लेकिन ये याद रखना सबसे अच्छा था कि जिया का सुपर सयान परिवर्तन अनिवार्य रूप से गोकू और दूसरों के परिवर्तनों से अलग था। इसकी आधार शक्ति भी मजबूत थी। इसके अलावा, इससे पहले कि वह पहले से ही एक अभूतपूर्व पूर्ण शक्ति सुपर सयान 2 स्थिति तक पहुंच गया था, वास्तव में उसकी शक्ति वृद्धि लंबे समय तक 300 गुना के करीब मूल्य तक पहुंच गई थी। तो जिया की 25 बिलियन बैटल पावर वास्तव में 300 गुना वृद्धि के बाद उनकी शक्ति थी। सामान्य राज्य युद्ध शक्ति 80 मिलियन से अधिक थी, इसलिए 35 बिलियन बैटल पावर पहले ही 400 गुना वृद्धि को पार कर चुकी थी। लेकिन सुपर सैया 2 की स्थिरता और धीरज की तुलना में, हालांकि सुपर सैया 3 ने निश्चित रूप से ताकत में एक नई सफलता हासिल की है, ये थोड़ा शर्मनाक था क्योंकि यह कुछ समय तक नहीं चला। असामान्य शरीर की थकान और मानसिक तनाव के बदले में ताकत में वृद्धि। फुल पावर सुपर सैया 2, चाहे वह लाभ हो या हानि, इस समस्या पर अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार थे। बेशक, सिल्वर फ्रीजा के साथ लड़ाई में जिया एक खतरनाक स्थिति में टूट गया और फ्रीजा को नष्ट कर दिया। इस दृष्टिकोण से जिया ने लाभ कमाया था, लेकिन आवश्यक सुधार के दृष्टिकोण से सुपर सैयान 3 परिवर्तन ने उन्हें गुणात्मक छलांग नहीं लगाने दी और थोड़ा निराशाजनक था। यदि गोकू की शक्तियों को मानक के रूप में लिया जाए, तो एक सीमा स्थापित होती है। सुपर सैयान 2 में लगभग 5 बिलियन बैटल पावर है और सुपर सैयान 3 में लगभग 20 बिलियन बैटल पावर है। अगर शक्तियों की बात की जाए तो शियाया पहले ही इस स्तर पर पहुंच चुके थे जब उन्होंने कई साल पहले ब्रोली से लड़ाई लड़ी थी। तो सुपर सैयान 3 अच्छा हो सकता है, लेकिन वास्तव में यह जिया के लिए बहुत आकर्षक नहीं है। तो उन्हें सुपर सैया 3 का पीछा क्यों करना चाहिए? जवाब सीमाओं की समस्या थी। वह स्पष्ट है कि उसका लक्ष्य परमेश्वर के प्रशिक्षण के मार्ग पर चलना है, और यह वह मार्ग है जिसे विनाश के देवता बीरस ने एक बार पार किया था, और ये कांटों और बाधाओं से ढका हुआ है। मोटे और अजीब कठिनाइयों का उल्लेख नहीं है, लेकिन खर्च किए गए समय को एक साधारण वर्ष का उपयोग करके नहीं मापा जा सकता है। अगर जिया सैयान नहीं था और कुछ शॉर्टकट से नहीं गुजरा था, तो कौन जानता है कि वह इस रास्ते पर कितना दूर चल पाएगा, भले ही उसने अपना पूरा जीवन लगा दिया हो। ये सैयान का शरीर है जो जिया को भौतिक शरीर को सीमा तक बेहतर बनाने के लिए एक शॉर्टकट देता है, और फिर इसे स्थिर करने के लिए क्रिएटिंग गॉड स्टार के गॉड ट्रेनिंग पथ का उपयोग करता है, जो वास्तव में बहुत समय बचा सकता है। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 472 थंडर शॉक सरप्राइज। जब
मैं वापस लौटूंगा तो मैं ये जानने के लिए शीलिंग और मायस के साथ बात करूंगा कि हम थोड़ी देर के लिए प्रशिक्षण के लिए विनाश के देवता के ग्रह पर कब जा सकते हैं। शांत होने से पहले कुछ समय के लिए नीचे किनारे पर उग्र लहरों को देखते हुए जिया उज्ज्वल रूप से मुस्कुराया। वह जानता था कि उसके प्रशिक्षण पथ से एक बड़ी बाधा को हटा दिया गया था और बाद में उसे अपनी वर्तमान नींव को विकसित करने से पहले आयाम को मजबूत करने की आवश्यकता थी। बाद में वह पीछे मुड़ा और हवा के माध्यम से चमकते हुए बिजली की तरह भूमि की ओर उड़ गया। वह जल्द ही एक काले बिंदु में बदल गया और विशाल नीले आकाश में गायब हो गया। पृथ्वी कामे हाउस। सूरज चमक रहा था और आकाश और समुद्र नीले थे। मार्शल आर्ट की वर्दी पहने क्रिलिन एक उथले समुद्र तट पर खड़ी थी। समुद्र का पानी उसके टखनों पर नहीं उठा और लहरों ने समुद्र तट को तहस नहस कर दिया, जिससे दुर्घटनाग्रस्त आवाजें आ रही थीं। क्रिलिन ने अपने हाथों को उठाया और उन्हें फैला दिया और उसकी हथेलियों का केंद्र अचानक एक उज्ज्वल हरे रंग की चमक के साथ चमक गया। थंडर शॉक सरप्राइज। तेज गर्जना के साथ उसके हाथ में बिजली गरजते अजगर की तरह उड़ गई, जिससे कई किलोमीटर की दूरी पर झाग वाले पानी में सीधा विस्फोट हो गया। थंडर शॉक सरप्राइज ट्राई बीम की तरह एक पीढ़ीगत मास्टर मुट्रेटो से पारित एक अनूठा कौशल है। दोनों तकनीकों को क्रमशः मास्टर रोशी और मास्टर शेन द्वारा विरासत में मिला था। क्योंकि ये दो तकनीकें बहुत शक्तिशाली थीं और आसानी से शारीरिक शक्ति को कम कर सकती थीं, मास्टर रोशी और मास्टर शेन ने अपने अनुभवों के संयोजन में कामेहामेहा और डोडनरे को विकसित करने के लिए अपने दिमाग का इस्तेमाल किया। वे मार्शल आर्ट की दुनिया में प्रसिद्ध तकनीकें थीं। मास्टर रोशी का शीर्षक मार्शल आर्ट का भगवान प्रमुख रूप से इसी से आया था। समुद्र तट पर मास्टर रोशी, जो समुद्र तट पैंट पहने हुए थे, एक कुर्सी पर लेटे हुए थे। इतने कम समय में क्रिलिन मास्टर थंडर शॉक सरप्राइज देख रहे थे। वह अंदर की ओर सिर हिलाए बिना नहीं रह सका। उनके प्रत्येक प्रशिक्षु ने महान परिणाम हासिल किए थे और उनकी ताकत लंबे समय से उनसे आगे निकल गई थी। एक शिक्षक के रूप में उनके पास ताकत के मामले में उन्हें सिखाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। उन्हें केवल मार्शल कलाकारों की मानसिक खेती पर कुछ सुझाव देने की आवश्यकता थी। आखिरकार वह 300 वर्षों तक व्यर्थ में नहीं जीता था। किसी को भी उसकी सामान्य बचकानी हरकतों और ढीले लुक पर ध्यान नहीं देना चाहिए। जब भी वह गंभीर होता है तो मार्शल आर्ट के मास्टर का गोकू और अन्य लोगों की तुलना में बहुत मजबूत असर होता है। क्रिलिन, आपका थंडर शॉक सरप्राइज लगभग पूरा हो गया है। अगला कदम इसकी पूरी तरह से समझ प्राप्त करना और इसे अपनी तकनीकों में एकीकृत करना है। थंडर शॉक सरप्राइज मुख्य रूप से एक आक्रामक तकनीक है, लेकिन यह एक विस्तृत क्षेत्र सीलिंग विधि भी है। इसमें कुछ रक्षात्मक साधन भी हैं जो आपको बहुत फायदा पहुंचाएंगे। मास्टर रोशी ने अपने धूप का चश्मा उतार दिया और गंभीरता से चेतावनी दी। हाँ, क्रिलिन ने जोर से सिर हिलाया। अपने साथी प्रशिक्षुओं ने प्रशिक्षण के अपने संबंधित मार्गों पर चलने के बाद केवल क्रिलिन कामे हाउस लौट आए और मास्टर रोशी की शिक्षाओं को सुनना जारी रखा। इस समय हस्की दुपट्टा पहने और हाथ में एक लाडले को पकड़े हुए बाहर आई। तुम दोनों, खाना तैयार है, आओ और खाना खाओ। ठीक है, पुष्टि देने के बाद मास्टर रोशी और क्रिलिन धीरे धीरे घर में चले गए। व्यंजन जो शानदार नहीं लग रहे थे, वे पहले से ही डाइनिंग टेबल पर थे। 4 व्यंजन और सूप, इसकी कमी नहीं थी। कामे हाउस में वर्तमान में केवल मास्टर रोशी, क्रिलिन और हस्की हैं। यदि आप पुराने कछुए की गिनती करते हैं तो उनके पास खिलाने के लिए 4 मुंह हैं। मूल काम में ये मूल रूप से लॉन्च का काम था, लेकिन इस दुनिया में लॉन्च को जिया द्वारा चुरा लिया गया था जब वह एक बच्चा था और जिया परिवार की देखभाल करने के लिए अपने घर लाया गया था। अब कामे हाउस का सारा भोजन हस्की के हाथों में था। हस्की, जो मूल रूप से दुनिया का नंबर 1 मास्टर चोर था, पहले ही अच्छा प्रदर्शन कर चुका था। ठगी और अपहरण निम्न स्तर की चीजें थीं जो उसने करना बंद कर दिया था। अभी गोकू और अन्य बहुत प्रसिद्ध थे और मार्शल आर्ट के मास्टर की स्थिति के साथ कोई भी कहीं भी काफी सब्सिडी प्राप्त कर सकता है। ये पृथ्वी का वर्तमान वातावरण है। मार्शल आर्टिस्ट का दर्जा न केवल महान था, बल्कि पहले से अधिक लोकप्रिय भी था। पैसा बनाने के नए तरीके को देखकर हस्की ने तुरंत महसूस किया कि मास्टर चोर के करियर का कोई भविष्य नहीं था और बस यहाँ एक रसोइये के रूप में शुरू हुआ। यद्यपि उसके पास एक हिंसक व्यक्तित्व था, अगर उसे उकसाया नहीं जाता है तो उसके अच्छे गुण दिखाई देंगे। वह आमतौर पर माउंट पाओजू में भाग जाती थी जब उसके पास करने के लिए कुछ नहीं होता था। उसका जीवन बहुत आरामदायक है। क्रिलिन, यह नए विश्व मार्शल आर्ट टूर्नामेंट शुरू होने का समय होना चाहिए। पुरस्कार राशि बहुत बड़ी होनी चाहिए। क्या आप भाग लेना चाहते हैं? हस्की ने भोजन में खुदाई करते समय पूछा। विश्व मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट शुरू होने वाला है। क्रिलिन जम गया। क्या ये हर 3 साल में नहीं होता है? हस्की ने जवाब में पूछा। समय की गणना करते हुए ये वास्तव में आ गया है। मास्टर रोशी ने अपना सिर उठाया और कहा, हस्की, तुम गलत हो, क्योंकि जब एलियंस ने पहले पृथ्वी पर आक्रमण किया था तो इससे समाज में बहुत उथल पुथल हुई थी। अभी पुनर्निर्माण कार्य अभी भी प्रगति पर है, इसलिए वर्ल्ड मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट को 2 साल बाद स्थगित कर दिया गया था। अरे वाह, क्या ऐसा है? फिर बनाने के लिए कोई पैसा नहीं है?
ये सुनकर कि मार्शल आर्ट टूर्नामेंट स्थगित कर दिया गया है, हस्की निराशा में चिल्लाए बिना नहीं रह सकी। उसकी भावनाएं बहुत कम हो गईं। क्रिलिन ने हंसते हुए कहा, मैं अगली बार जरूर चैंपियन बनूंगी। गोकू और पिकोलो को अगले टूर्नामेंट में भाग नहीं लेना चाहिए। वह बहुत आशावादी था। अच्छा, आओ, खाओ खाओ। हस्की सभी मुस्कुरा रहे थे। क्रिलिन के कटोरे में कुछ व्यंजन रख रहे थे। नॉवल USB.com, बहुत हो गया, मैं इसे खुद से ले सकता हूँ। रात के खाने के बाद क्रिलिन ने मास्टर रोशी के मार्गदर्शन में प्रशिक्षण जारी रखा। कुछ ही दिनों में क्रिलिन ने मास्टर रोशी के खजाने के बक्से में लगभग सभी तकनीकों को सीख लिया। यहाँ तक कि जिन रहस्यों को आमतौर पर नहीं दिया जाता था, जैसे कि एविल कंटेनमेंट वेव, उन्हें मास्टर रोशी द्वारा विस्तार से पढ़ाया गया था। दिन बीतते गए। माउंट पाउजू, गोकू और पिकोलो एक साथ प्रशिक्षण ले रहे थे। प्लेनेट नेमेक पर लड़ाई के बाद पिकोलो का व्यक्तित्व बहुत बदल गया और उन्होंने गोकू के साथ अच्छी तरह से संवाद करना शुरू कर दिया। वर्तमान में गोकू और पिकोलो पृथ्वी पर सबसे मजबूत थे। केवल जब वे लड़ते हैं तो वे मजबूत के बीच लड़ने की भावुक भावना का पूरी तरह से अनुभव कर सकते हैं। गोकू और पिकोलो दोनों युद्ध प्रकार के मार्शल कलाकार हैं और वे केवल तभी उत्साहित महसूस करेंगे जब उनकी मुट्ठी एक दूसरे को अनियंत्रित रूप से मारती है। बेशक, दैनिक जोड़ी प्रशिक्षण के अलावा वे गोहन को प्रशिक्षित करने के लिए भी जिम्मेदार थे। गोहन की मूल बातें और प्रशिक्षण मार्शल कलाकार प्रवृत्ति से शुरू करें। उस भविष्य की दुनिया में टूटे हुए हाथ गोहन के विपरीत, जो गोकू की शुरुआती मृत्यु और ड्रैगन बॉल योद्धाओं की लगातार मौतों के कारण बहुत रूढ़िवादी प्रशिक्षण प्राप्त नहीं करता था। सिवाय 1 वर्ष के लिए प्रशिक्षित करने के लिए पिकोलो का अनुसरण करने के, वह अन्य समय के दौरान एक अपरंपरागत रास्ते पर चल रहा है। परवरिश और मानसिकता में अंतर के साथ काले बालों वाले गोहन की उत्कृष्ट क्षमता बर्बाद हो गई। एंड्रॉयड के उद्भव तक जब दुनिया एक हताश स्थिति में गिर गई, तब तक वह वास्तविकता से नहीं जाग गया था। लेकिन उस समय पृथ्वी की मार्शल आर्ट गिरावट पर थी और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि गोहन की क्षमता कितनी अच्छी थी, जहां कोई भी उसका मार्गदर्शन करने के लिए नहीं था। किसी भी समर्थन के बिना सफल होना मुश्किल है। गोकू और पिकोलो के संयुक्त प्रशिक्षण के तहत बैंगनी बालों वाले गोहन ने अनलॉक पोटेंशियल द्वारा लाई गई भ्रामक भावना को जल्दी से दूर कर दिया और उसकी वास्तविक क्षमता को थोड़ा थोड़ा करके अनलॉक किया गया। इस समय बुला एक ऊनी कोट पहने हुए पहाड़ के पीछे चला गया। उसके बाद एक लंबी महिला थी। उसकी भव्य पोशाक को देखते हुए उसकी पहचान साधारण नहीं होनी चाहिए। विशेष रूप से ध्यान आकर्षित करने वाली बात यह थी कि महिला के पीछे एक पतली पूंछ है। क्या वह एक सैया है? ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 473। गोकू पहली बार होंगशान ग्रह पर आता है। बुला को सैयान महिला का नेतृत्व करते हुए देखकर गोकू और पिकोलो दोनों रुक गए और भ्रम में उन्हें देखने लगे। बुला, वह कौन है? गोकू ने जिज्ञासा में पूछा। बुल्मा ने कहा, मुझे नहीं पता। खैर, वह कहती है कि वह आपकी तलाश करने के लिए प्लेनेट होंगशान से आई है। महिला ने सिर हिलाया और गोकू के सामने पहुंची और भावहीन रूप से कहा, श्री काकरोट, मेरा नाम हेस्टर है, जो कप्तान एलिस का एक साथी है। मैं पृथ्वी पर आया हूं क्योंकि कैप्टन एलिस जल्द ही शादी करने वाले हैं, इसलिए मुझे आपको ग्रह होंगशान में लाने का काम सौंपा गया है। उसके बाद हेस्टर नाम की सैयन महिला ने गोकू को आकार दिया। वह गोकू और अन्य सैयन के बीच मतभेदों की तलाश कर रही थी, लेकिन लंबे समय तक देखने के बाद भी वह कोई अंतर नहीं देख सकी। लेकिन हेस्टर ने उसे नीचा देखने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि वह जानती थी कि उसके सामने साधारण युवक उसके कप्तान का बड़ा भाई था, शक्तिशाली बाडॉक का दूसरा बेटा था और सुपर सैयान स्तर प्राप्त करने वाला चौथा पावरहाउस था। जब महिला सैयान ने कहा कि गोकू की बहन एलिस की शादी होने वाली है, तो गोकू हैरान रह गया। उसने लंबे समय से अपनी बहन को नहीं देखा था, इसलिए उसने पूछा, हम अब ग्रह होंगशान जा रहे हैं? हाँ, इसके अलावा आपकी पत्नी और बेटा भी हमारे साथ होंगशान ग्रह पर आएंगे। सच में? हाँ, तो यात्रा निश्चित रूप से एक लंबी होगी। मैं इतनी दूर कभी नहीं गया। मुझे आश्चर्य है कि ग्रह होंगशान कैसा है। हालांकि गोकू ने लंबे समय से सुना था कि ग्रह होंगशान पर कई सैयान रहते थे, लेकिन वह वहां नहीं गया था। इस बार उसके पास जाने का अवसर है और इसने उसे अचानक थोड़ा उत्साहित कर दिया। ग्रह होंगशान पूर्वी क्षेत्र में है। एक साधारण अंतरिक्ष यान को वहां पहुंचने में कई साल लगेंगे। क्या हमें कई साल बिताने होंगे? एक वैज्ञानिक के रूप में बुला प्रौद्योगिकी के प्रति बहुत संवेदनशील था और पूछता था। हेस्टर मुस्कुराया। हमारा अंतरिक्ष यान गैलेक्टिक पेट्रोल संगठन की सबसे उन्नत नेविगेशन तकनीक का उपयोग करता है और यह कुछ दिनों में एक आकाशगंगा में यात्रा कर सकता है, इसलिए यात्रा के समय के बारे में चिंता न करें। इतना उन्नत? बुल्मा की आंखें चमक उठीं। हेस्टर ने एक मुस्कान के साथ सिर हिलाया। novelUSB.com इस समय साइड में खड़े पिकोलो को लगा कि अन्य लोगों के पारिवारिक कार्यक्रमों में भाग लेना उपयुक्त नहीं है, इसलिए उन्होंने गोकू और अन्य लोगों को विदाई दी। यदि आप व्यस्त हैं तो मैं पहले चला जाऊंगा। ठीक है पिकोलो, आप पहले वापस जा सकते हैं, गोकू ने जवाब दिया। अंकल पिकोलो, अलविदा। गोहन ने हाथ हिलाया। पिकोलो ने गोहन को सिर हिलाया और
पहाड़ी ढलान पर जाने के लिए उड़ गया जहां वह रहता था। पिकोलो को उड़ते हुए देखकर बुला ने बड़ी दिलचस्पी के साथ कहा, हम कब जाएंगे? किसी भी समय, हेस्टर ने होई पोई कैप्सूल निकालते हुए कहा और इसे फेंक दिया। पीएफएफ, खाली जगह पर एक मध्यम आकार का अंतरिक्ष यान दिखाई दिया, लंबाई में 40 मीटर से अधिक। ये कुल मिलाकर लंबा था। इसकी सिल्वर ग्रे बॉडी ने साइंस फाई फील दिया। अंदर कई केबिन थे। इतने उन्नत अंतरिक्ष यान को देखकर बुला की आंखें चमकने लगीं और उन्होंने उत्सुकतावश अंतरिक्ष यान की सतह को छू लिया। क्या एक उन्नत अंतरिक्ष यान है। होई पोई कैप्सूल का उपयोग ब्रह्मांड में कब लोकप्रिय हुआ? हेस्टर मुस्कुराया और उन्हें समझाया। उसके बाद उन्होंने अंतरिक्ष यान में प्रवेश किया और अंतरिक्ष यान का इंजन बिना शोर किए शुरू हो गया। गुरुत्वाकर्षण बदल गया और जल्द ही अंतरिक्ष यान अंतरिक्ष में चढ़ गया था। हुश, ये बिजली की तरह सौर मंडल से बाहर पूर्वी क्षेत्र की ओर उड़ गया। 5 दिन बाद ग्रह होंगशान, गोकू परिवार को ले जाने वाले अंतरिक्ष यान ने होंगशान ग्रह की सीमा में प्रवेश किया। लाल काला ग्रह दृष्टि के क्षेत्र में दिखाई दिया। जल्द ही नियंत्रण केंद्र के मार्गदर्शन में इसने अंतरिक्ष यान लैंडिंग साइट में उड़ान भरी। श्री काकररोट, हम जल्द ही ग्रह होंगशान में प्रवेश करने वाले हैं। चूंकि ग्रह होंगशान में पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 12 गुना है, कृपया मिस बुला को इस गुरुत्वाकर्षण कंगन उपकरण को लगाने के लिए कहें। अंतरिक्ष यान के उतरने से पहले हेस्टर ने एक अनूठा कंगन निकाला और बुला को उस पर रखा। ये जानकर कि उसका शरीर कमजोर था, बुला ने आसानी से कंगन ले लिया और उसे पहन लिया। ये काफी अच्छा लग रहा था। फिर बुल्मा ने सभी की ओर अपनी बांह हिलाई। अंतरिक्ष यान लैंडिंग साइट पर आसानी से खड़ा हो गया और गोकू, बुला और गोहन ने अंतरिक्ष यान से नीचे कदम रखा और हेस्टर के नेतृत्व में स्पेसपोर्ट से बाहर ले जाया गया। प्लेनेट होंगशान के नागरिक अंतरिक्ष यानों के लैंडिंग स्थल शहर के सभी 4 दिशाओं में स्थित थे। शहर के केंद्र में बड़ी लैंडिंग साइट के अलावा उनमें से कुल 4 थे। केंद्रीय लैंडिंग साइट के साथ सबसे महत्वपूर्ण कई अंतरिक्ष बंदरगाहों ने पूरे ग्रह होंगशान की समग्र विमानन एजेंसी का गठन किया। वे युद्ध के दौरान यात्री प्रवाह का मार्गदर्शन करने में भूमिका निभाते हैं। प्लीज मेरा अनुसरण करें। हेस्टर विनम्रता से उन्हें लाइट हाउस जैसे स्पेसपोर्ट से बाहर ले आए। विशाल चौक को बाईपास करने के बाद सामने कोई सड़क नहीं थी, इसलिए सैया शहर तक पहुंचने के लिए घने जंगल के माध्यम से उड़ना आवश्यक था। बुल्मा को पकड़कर गोकू ने आगे कदम रखा और शहर में प्रवेश किया। जैसे ही उन्होंने शहर में प्रवेश किया, अजीब आकृतियों वाली इमारतें उनके सामने दिखाई दीं। गोकू बता सकता था कि ये इमारतें सभी प्रशिक्षण कक्ष थीं, माउंट पाउजू की तरह, सिवाय इसके कि ग्रह होंगशान पर प्रशिक्षण कमरे बहुत बड़े और अधिक जटिल थे। अवकाश क्षेत्र और प्रशिक्षण क्षेत्र से गुजरने के बाद वे जल्दी से बाडॉक के विला के सामने पहुंचे। बाडॉक, जिन और एलिस दरवाजे पर खड़े थे, लंबे समय तक इंतजार कर रहे थे। जब उन्होंने अपने बेटे के परिवार को आते देखा तो बाडॉक ने मुस्कान के साथ उनका स्वागत किया। हा, काकररोट, मैंने सुना है कि तुम सुपर सैया बन गए हो। अच्छा, बाडॉक खुशी से हंसे, जबकि गिन ने उसके साथ चैट करने के लिए बुला का हाथ लिया और फिर धीरे से गोहन के बैंगनी बालों को थपथपाया। छोटे गोहन, अपनी चाची को एक नजर डालने दो। एलिस ने एक गर्म मुस्कान के साथ गोहन को देखा। आंटी, विनम्रता से उसका अभिवादन करते हुए गोहन ने फिर से अपनी दादी गिन को देखा। जिन काफी छोटा था, क्योंकि सयान की किशोरावस्था की अवधि लंबी है और फव्वारा ऑफ यूथ पीने के कारण जिन बिल्कुल एक युवा लड़की की तरह दिखती है। गोहन, दादी, शब्द नहीं कह सकता था, लेकिन जिन ने बिल्कुल परवाह नहीं की। अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ वह राडिट्स पर चिल्लाई, रेडिट्स, तुम मूर्ख की तरह खड़े होकर क्या कर रहे हो? आओ और अपने भाई और भतीजे से मिलो। रेडिट्स, जो किनारे पर चुपचाप घूर रहा था, ने अचानक अपनी मां के चिल्लाने की आवाज सुनी और दूर से भाग गया। रेडिट्स अपने छोटे भाई को हेय दृष्टि से देखता था, जिसे जन्म के समय निम्न स्तरीय योद्धा माना जाता था। हालांकि जब से वह ग्रह होंगशान में आया है, रेडिट्स के मूल्य बहुत प्रभावित हुआ था और जबरन उलट दिया गया था। ये पता चला कि निम्न स्तरीय योद्धा भी बहुत मजबूत बन सकते हैं, और उसी प्रयास के साथ वे केवल उच्च स्तरीय योद्धा से थोड़ा कम थे। लेकिन एक व्यक्ति के अवसर अलग थे और विकास का पैटर्न भी अलग होगा। लो लेवल वॉरियर का पलटवार होंगशान ग्रह पर एक आम घटना रही है। धीरे धीरे कोई भी तथाकथित निम्न स्तरीय योद्धा को कम आंकने की हिम्मत नहीं करता है। निम्न स्तरीय योद्धा क्या है? वे मौजूद नहीं हैं। हालांकि वह पहले से ही मानसिक रूप से तैयार था, फिर भी उसे लगा जैसे वह सपना देख रहा था जब उसने हाल ही में सुना कि उसका भाई सुपर सैया बन गया है। काकररोट, एक निम्न स्तरीय योद्धा, पहले से ही एक सुपर सैयान है। पूरे ग्रह होंगशान पर कई सुपर सैयान नहीं हैं। रेडिट्स अविश्वास में था, इसलिए युवा योद्धा का सामना करते हुए काकररोट के सामने खड़े रेडिट्स को अकथनीय अजीबता महसूस हुई। वास्तविकता उसे बता रही थी कि जिस छोटे भाई को वह हेय दृष्टि से देखता था, वह अब पहले से ही एक अस्तित्व है जिसे उसे देखना होगा। गोकू और अन्य लोगों का घर में स्वागत किया गया। शानदार विला में पहले से ही एक शानदार भोजन तैयार किया गया था। शानदार दावत के बाद गोकू परिवार और बाडॉक परिवार ने अपने दैनिक जीवन के बारे में बात की।
उन्होंने बाडॉक को काई के ग्रह पर प्रशिक्षण और ग्रह नमक पर लड़ाई के बारे में विस्तार से बताया। बाडॉक ने गंभीरता से सुना और कहा, मैंने बहुत पहले भविष्यवाणी की थी कि आप ग्रह नमक पर एक सुपर सैयान बन सकते हैं, इसलिए मैंने आपको पृथ्वी पर रहने दिया और आपको नहीं उठाया। अब ऐसा लगता है कि यह निर्णय बहुत सही था। गोकू ने अपना सिर खुजलाया और जोर से हंसते हुए कहा, शायद ये पृथ्वी पर रहने के कारण है कि मैंने बहुत कुछ सीखा है। विज्ञापन ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 474 मूल प्रक्षेपवक्र। आओ बाहर चलते हैं और दौड़ते हैं। देखते हैं आपका सुपर सैया फॉर्म कैसा है। होंगशान ग्रह बहुत स्थिर है। आप अपने दिल की सामग्री से लड़ सकते हैं और इससे होने वाले नुकसान के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। बाडॉक को लड़ाई की भी लत है। ये जानने के बाद कि उनका बेटा पहले से ही एक सुपर सैया है, वह कुछ समय के लिए थोड़ा खुजली महसूस कर रहा है, अपने बेटे की ताकत को आजमाना चाहता है। ठीक है, गोकू ने खुशी से सिर हिलाया। अगर वह अपने दिल की सामग्री से लड़ सकता है तो वह इसे कैसे याद कर सकता है। पृथ्वी की नाजुकता ने उसे बाहर जाने में असमर्थ बना दिया। उससे डर था कि अगर उसने बहुत अधिक शक्ति का उपयोग किया तो ये पूरे ग्रह को नष्ट कर देगा। अब जब वह ग्रह होंगशान पर है तो उसे इसे ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है। जल्द ही गोकू और बाडॉक आवासीय क्षेत्र से दूर उड़ गए और एक विशाल महासागर के ऊपर पहुंचे और फिर दोनों सुपर सैयान में बदल गए। धमाका धमाका धमाका, दोनों में जमकर लड़ाई हुई। गोकू और बाडॉक एक जैसे दिखते हैं, चेहरे पर निशान और प्रशिक्षण के कपड़ों को छोड़कर वे लगभग समान थे। एक हार्दिक लड़ाई के बाद पिता और पुत्र की जोड़ी अगले प्रशिक्षण पर चर्चा करने के लिए निवास पर लौट आई। काकररोट, आपके और बुला के लिए ग्रह होंगशान की यात्रा करना दुर्लभ है। थोड़ी देर के लिए रहने के बारे में क्या? एलिस की शादी खत्म होने के बाद हम बहुत अच्छी तरह से प्रशिक्षित कर सकते हैं। होंगशान ग्रह का वातावरण मजबूत लोगों के लिए स्वर्ग की तरह है। आराम के समय के दौरान बाडॉक ने गोकू से कहा। गोकू ने सहमति में सिर हिलाया और बुल्मा की ओर देखा। बुल्मा मुस्कुराई और कहा, फिर मैं थोड़ी देर के लिए ग्रह होंगशान पर रहूंगा। मैं फीदिया लोगों की तकनीक भी सीखना चाहता हूँ। ये जोड़ी वास्तव में एक दूसरे की जरूरतों को समझ रही है। फिर ये तय किया जाता है। बाडॉक ने अपने दाहिने हाथ को भींच लिया और अपने बाएं हाथ की हथेली पर ताली बजाई, खुश दिख रहा था। वैसे बहन एलिस की शादी कब है और दूल्हा कौन है? बुल्मा ने पूछा। एलिस की शादी के बारे में बोलते हुए जिन ने हंसते हुए कहा, एलिस की शादी 6 दिन बाद है। दूल्हा लैरे है जो उसके साथ बड़ा हुआ। ओह ठीक है, बुला को शिलिंग को जानना चाहिए। लारेट शिलिंग का छोटा भाई है। शिलिंग का छोटा भाई। बुल्मा हक्का बक्का रह गया। यह एक ऐसा संयोग था। फिर उनका परिवार शीलिंग और अन्य लोगों के साथ रिश्तेदार बन गया था। उनके बारे में बात करते हुए उसने वर्षों से शिलिंग और मायस को नहीं देखा था। उसने सोचा कि जब वह पहली बार शिलिंग और अन्य लोगों से मिली जब वह जवान थी तो उसे और गोकू को उनके द्वारा छेड़ा गया था। शिलिंग के परिवार के बारे में बात करते हुए बुला ने पूछा, तो शिलिंग, मायस और लॉन्च भी पास में रहते हैं? उनका घर विला है जो बहुत आगे नहीं है। जब वे बनाए गए थे तो हमारे विला सभी एक साथ जुड़े हुए थे। केंद्र में सबसे बड़ा विला सर जिया का घर है। जिया और उनकी स्थिति काफी ऊंची थी। बुला ने अचानक कहा। गिन मुस्कुराया। बेशक, सर जिया सैया के नेता हैं। ओह, वैसे क्या आप वेगेटा को जानते हैं? वह लड़का जो हर किसी को चेहरे से देखता है। बुल्मा ने आंखें फेरते हुए पूछा। जिन ने बुला को देखा और सिर हिलाया। प्रिंस वेगेटा ग्रह वेगेटा अवधि के दौरान सैयन के पूर्व नेता का बेटा है। उनका छोटा भाई टार्बल ग्रह होंगशान पर है। क्यों? बुल्मा प्रिंस वेगेटा को जानता है? बुला ने उदासी से कहा। कौन उसे जानना चाहता है? लेकिन वेगेटा वर्तमान में मेरी बहन के घर में रह रहा है। जब मैंने उसे आखिरी बार अपनी बहन के घर देखा था तो उसने एक ठंडी नजर डाली, जैसे कि हर किसी पर उसका बहुत पैसा बकाया हो, लेकिन मेरी बहन उसे बहुत पसंद करती है और हमेशा उसके करीब रही है। बुल्मा अपनी बहन के व्यक्तित्व को समझ नहीं पाए। आइस क्यूब जैसे इंसान को चिढ़ाना और हमेशा उससे चिपके रहना कितना अच्छा है। उसके अवलोकन के अनुसार शायद किसी दिन वेगेटा उसका बहनोई बन जाएगा। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। बुल्मा के उदास रूप को देखकर गिन अचानक हंस पड़ी। प्रिंस वेगेटा के बारे में उसने बारडॉक को सुना था और जिया ने उल्लेख किया था कि वह एक ऐसा लड़का है जो कभी न झुकने वाला। गर्व है। अब जब उसके बेटे ने उसे पीछे छोड़ दिया है तो शायद वह अपने दिल में अच्छा महसूस नहीं कर रहा था। novelUSB.com। लेकिन इसका उनके परिवार से कोई लेना देना नहीं है। 6 दिन बाद शादी आयोजित की गई थी। क्योंकि शादी करने वाले साथी सर बारडॉक और सर आद्री के बच्चे थे, शादी बहुत भव्य थी और ग्रह होंगशान पर थोड़ी सी प्रतिष्ठा वाले सभी सैयां आए। काले बालों वाले एक सुंदर युवक ने मंच पर मेहमानों का अभिवादन करते हुए एलिस का हाथ पकड़ा। युवक इस शादी का दूल्हा शिलिंग का छोटा भाई लारेट था। नीचे घनी भीड़ को देखते हुए गोकू एक चौंकाने वाले रूप को प्रकट करने से खुद को रोक नहीं सका। वे सभी विशेषज्ञ हैं। पृथ्वी बस तुलनीय नहीं है। ओह, आपको बारडॉक का सबसे छोटा बेटा होना चाहिए। शराब की सुराही पकड़े हुए एक बुरा साथी गोकू के सामने आया और
उसे आकार दिया। मेरा नाम पल्लाडी है और मैं तुम्हारे पिता का करीबी दोस्त हूँ। पल्लाडी ने शराब पी और तेज आवाज में कहा। अंकल पल्लाडी, बहुत ज्यादा। शराब पीना आपकी सेहत के लिए हानिकारक है। अगर आंटी एलिस को पता चल गया तो आपका जीना मुश्किल हो जाएगा। एक चिढ़ाने वाली आवाज सुनाई दी और जिया खुशी से मुस्कुराते हुए चला गया। उन्होंने गोकू का अभिवादन किया और पल्लाडी के साथ मजाक करना जारी रखा। पल्लाडी के जाने के बाद जिया ने गोकू से कहा, अंकल, पल्लाडी शिलिंग के पिता की पीढ़ी से एक दस्ते के सदस्य हैं। बाडॉक के साथ उनके अच्छे संबंध हैं और वह प्लेनेट होंगशान के शुरुआती दिग्गजों में से एक हैं। वह मजबूत है। गोकू की आंखें चमक रही थीं और उसकी रुचियां हमेशा हर किसी से अलग थीं। उसकी आंखों में वह केवल दूसरों के मजबूत पक्ष को देख सकता है। जिया दंग रह गया और फिर वह मुस्कुराया और कहा, आप ग्रह होंगशान के बारे में क्या सोचते हैं? बहुत मजबूत, हालांकि लोगों की संख्या बड़ी नहीं है। उनमें से सभी मजबूत हैं, गोकू ने ईमानदारी से कहा। जिया ने कहा, वास्तव में ग्रह होंगशान का समग्र स्तर बहुत अधिक है। 10,000 से अधिक की युद्ध शक्ति वाले हजारों एलीट योद्धा हैं, लेकिन सुपर सैया की संख्या बहुत कम है। गोकू को देखते हुए उन्होंने आगे कहा, थोड़ी देर के लिए ग्रह होंगशान पर रहने के बाद क्या आप एक ऐसी जगह जाने में रुचि रखते हैं जहां आप कई अद्भुत तकनीक सीख सकते हैं? जिया को एक ऐसी जगह के बारे में बात करते हुए सुनकर जहां वह कई अद्भुत तकनीकें सीख सकता है, गोकू की आंखें चमक उठी क्योंकि उसने पूछा, निश्चित रूप से मुझे दिलचस्पी है। ये कहाँ है? प्लेनेट यादरात। अगर आप चाहें तो मैं आपके लिए वहां जाने की व्यवस्था कर सकता हूँ। ग्रह के नाम को गंभीरता से बोलते हुए जिया ने बोलना बंद कर दिया और एलिस और लारेट की शादी में भाग लेना जारी रखा। गोकू वहां खाली खड़ा था, प्लेनेट यादरात नाम से बुदबुदाते हुए। मुख्य कहानी लाइन में जब प्लेनेट नामक नष्ट हो गया था तो गोकू ने छोड़ने के लिए कैप्टन गिन्यू के अंतरिक्ष यान का इस्तेमाल किया और दूर के ग्रह यादरेट पर पहुंचे, लेकिन वास्तव में क्योंकि कैप्टन गिन्यू की मृत्यु बहुत जल्दी हो गई थी, प्लेनेट नेमेक की लड़ाई भी मुख्य कहानी से पूरी तरह से अलग थी और गोकू को प्लेनेट यादरेट जाने का कोई अवसर नहीं था। हालांकि इंस्टेंट ट्रांसमिशन वास्तव में गोकू के लिए एक अवसर है। जिया बहुत अधिक हस्तक्षेप करने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन उसने अभी भी गोकू को याद दिलाया। एक रात में शादी आधिकारिक तौर पर समाप्त हो गई और मेहमान एक एक करके चले गए। शादी के बाद एलिस और लैरे भी बाहर एक विला में चले गए और एक परिवार बनाया। अगले कुछ महीनों में गोकू ने बाडॉक और अन्य लोगों से लड़ना जारी रखा। उनकी युद्ध शक्ति लगातार बढ़ती गई और बहुत जल्दी सुपर सैयान रूप में उनकी युद्ध शक्ति मूल काम की तरह 150 मिलियन तक पहुंच गई। फिर बुला और गोहन को पृथ्वी पर भेजने के बाद गोकू ने अकेले प्लेनेट यादरेट नामक स्थान पर जाने के लिए एक अंतरिक्ष यान का उपयोग किया। सब कुछ अपने मूल प्रक्षेपवक्र में बहाल किया गया था। इस गणना के आधार पर दूसरी दुनिया से ट्रंक्स करीब 1.5 साल में धरती पर आ जाएंगे। ये सिर्फ इतना है कि इस दुनिया में ट्रंक आएंगे या नहीं यह निश्चित नहीं है, और अगर वह आता भी है तो ये ट्रंक कहां से आएगा? एक और समानांतर ब्रह्मांड या वास्तविक भविष्य? लेखक का नोट, ट्रंक ग्रह नमक पर घटनाओं के 1 साल और 260 दिनों के बाद पहुंचे। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती नॉवेल USB.com अध्याय 475 विनाश के देवता के ग्रह पर प्रशिक्षण। शांतिपूर्ण दिन बहते पानी की तरह थे। समय एक तीर की तरह उड़ गया और वर्षों रेत की तरह। लगभग आधे साल तक ग्रह होंगशान पर रहने के बाद जिया ने अपनी शारीरिक स्थिति को चरम पर समायोजित किया। एक दिन उन्होंने अपने बच्चों को आद्री के घर भेजा और फिर शिलिंग और मायस को बुलाया। उन्होंने कहा, मेरा सुपर सैया 3 राज्य स्थिर हो गया है। अब हमें प्रशिक्षण के लिए विनाश के देवता के ग्रह पर जाना चाहिए। जिया ने अपने विचार व्यक्त किए। वास्तव में हमें जाना चाहिए। शिलिंग और मायस ने पुष्टि में सिर हिलाया। वे दोनों हाल के वर्षों में भी एक अड़चन में आ गए थे। सुपर सैया 2 चरण में उनके लिए सुधार करना बहुत मुश्किल था। उनके लिए सुपर सैया 3 का पीछा करना अर्थहीन था। वे अपने जीवन स्तर को आगे बढ़ाने से बेहतर थे। विस से शिक्षाएं प्राप्त करने के बाद उन्होंने व्यक्तिगत प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया। मेलिंग फॉर्म कई वर्षों से दिखाई नहीं दिया था। यदि शिलिंग और मायस इस समय मीलिंग में शामिल हो जाते हैं तो उनकी युद्ध शक्ति पहले से ही जिया के सुपर सैयान 3 से ऊपर हो सकती है। चाहे वह सुपर सैया 1, सुपर सैया 2 या सुपर सैया 3 हो, जो मायने रखता था वह ये था कि वे सुपर सैयान स्तर के थे। सुपर सैया 2 और सुपर सैया 3 को सुपर सैया 1 के विस्तार के रूप में नहीं मानने का कोई कारण नहीं था। उन सभी ने सुपर सैया के समान जीवन स्तर पर शरीर को ओवरड्रॉ किया। अंतर विभिन्न तनाव स्तरों में निहित था जो उन्हें सहन करना पड़ा और उन्होंने कितनी ताकत प्राप्त की। लेकिन संक्षेप में कोई अंतर नहीं था। इसलिए सिद्धांत रूप में एक सुपर सैयान 1 या 2 सीधे सुपर सैयान भगवान की ओर बढ़ सकता है, उसी तरह जैसे एक सैयान भगवान के लिए आगे बढ़ सकता है। लेकिन जितना गहरा संचय होता है, सुपर सैया भगवान की शक्ति उतनी ही मजबूत होती है। यह एक निर्विवाद तथ्य था। फिर मैं तुरंत विस से संपर्क करूंगा ताकि वह तैयार हो सके। जिया मुस्कुराया और विस से संपर्क करने के लिए टाइम रिंग निकाला।
सब कुछ तैयार होने के बाद जिया ने विनाश के देवता के ग्रह पर जाने के लिए इंस्टेंट ट्रांसमिशन का उपयोग किया। तथाकथित हल्की कार और परिचित सड़क, वह कई बार विनाश के देवता के ग्रह पर गया था, इसलिए उसे रास्ते का नेतृत्व करने के लिए विस की कोई आवश्यकता नहीं थी। विनाश के देवता का ग्रह। नीले आकाश में दर्जनों तारे व्यवस्थित तरीके से केंद्र में दिव्य ग्रह के चारों ओर घूमते हैं। ऐसे दिन अनंत काल तक चले थे। केंद्र में राजसी दिव्य पेड़ आकाश में लहराता है और कोई भी इसे कितनी बार भी देख ले हैरान महसूस करेगा। झील के बगल में हरे घास के मैदान पर विस इत्मीनान से खड़ा था, उसकी उंगली शून्य में घूम रही थी। आकाश में दर्जनों सितारों की स्थिति बदलने लगी, जिससे एक स्टारफील्ड खाली हो गया। थोड़ी देर रुको, मुझे आपकी तलाश करने से पहले ग्रहों की स्थिति को समायोजित करने दें, विस ने जिया और अन्य लोगों को देखने के बाद गंभीरता से कहा। ठीक है। ये जानकर कि विस काम कर रहा था, जिया और अन्य लोगों ने धैर्यपूर्वक इंतजार किया। 5 से 6 मिनट बाद विस ने अपना काम खत्म किया और चला गया। यह विनाश के देवता के ग्रह के लिए एक आवश्यक समायोजन है, अन्यथा ग्रह जो लंबे समय तक अपने मार्ग के साथ चल रहे थे, अंततः अपनी कक्षा से भटक जाएंगे। इसके अलावा बीरस समा के अचेतन हस्तक्षेप के साथ अगर कोई इसे समायोजित नहीं करता है तो चीजें बहुत परेशानी होंगी। एक ठहराव के बाद विस ने जिया को देखा और जारी रखा, मैंने प्लेनेट नेमेक पर आपका प्रदर्शन देखा है। मुझे खोजने के लिए आना दर्शाता है कि आप अब जीवन के स्तर की स्थिति को समझते हैं। ये बहुत अच्छा है। जिया ने सहमति में जोर से सिर हिलाया। उन्होंने कहा, सुपर सैया ट्रांसफॉर्मेशन सुपर सैया 3 स्टेज पर पहुंच गया है। यह मूल रूप से चरम पर पहुंच गया है। यदि मैं मजबूत बनना जारी रखना चाहता हूं, तो मैं केवल सामान्य स्थिति में अपनी युद्ध शक्ति बढ़ा सकता हूं, लेकिन इसे गुना करना जारी रखना अब इसके लायक नहीं है। एक नश्वर का शरीर इसे सहन नहीं कर सकता है, इसलिए जब तक बंधन नहीं टूट जाते तब तक एक जीवन के आयाम को अपग्रेड करें, विस ने वहां से जारी रखा। जिया चुपचाप विस को देख रहा था। एक नश्वर के शरीर में एक धीरज सीमा थी जो ब्रह्मांड के नियमों द्वारा निर्धारित है। विनाश के भगवान के स्तर की तरह है। क्या विनाश का परमेश्वर अजेय था? जरूरी नहीं। कम से कम उसे लगा कि सुपर सैयान भगवान तक पहुंचने के बाद उसे विनाश के भगवान बीरस की बराबरी करने का आत्मविश्वास होगा और उसकी युद्ध शक्ति बीरस को भी पार कर सकती है। लेकिन विनाश के देवता बीरस को हराना असंभव था। ये ताकत में असमानता के कारण नहीं है, बल्कि कानूनों के कारण है। क्योंकि विनाश के परमेश्वर ने विनाश की ऊर्जा की शक्ति को समझ लिया था। ये ब्रह्मांड द्वारा दी गई एक जादुई शक्ति थी। ब्रह्मांड साथ में कोई भी जीवन रूप बीरस की विनाश की ऊर्जा तकनीक से बच नहीं सकता है। यहाँ तक कि अगर किसी की युद्ध शक्ति बीरस से ऊपर है तो भी यह असंभव होगा, क्योंकि उनके साथ व्यवहार करने वाला व्यक्ति अब बीरस नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड के नियम होंगे। जब तक कोई विनाश की ऊर्जा का उपयोग करने से पहले बीरस को मार नहीं सकता है, वे निश्चित रूप से मरने वाले होंगे। वर्तमान में जिया नश्वर के चरम पर पहुंच गया है। इसके बाद उन्हें भगवान को प्रशिक्षित करने के मार्ग पर चलने और सुपर सैयान 3 की शक्ति को सीधे क्रिएटिव गॉड स्टार के परीक्षण के माध्यम से अपने रास्ते पर लाने की जरूरत थी। यह उनकी स्थापित योजना है। विस ने एक मुस्कान के साथ सिर हिलाया, शून्य में इशारा किया और क्रिएटिव गॉड स्टार को बुलाया। यह एक ब्लैक होल की तरह एक विशाल गोला था। जब गिनती की जाती है तो कुल 1000 मंजिलें हैं। प्रत्येक मंजिल के अलग अलग प्रभाव थे और यदि 1000 मंजिलों पर सभी परीक्षण पारित किए जाते हैं तो वह विनाश के देवता बीरस के स्तर पर होगा। चलो चलते हैं, मुझे देखने दीजिए कि इस बार आप कितने पास कर पाते हैं। विस ने अपनी हथेली ऊपर उठाई और एक हल्की हवा ने 3 लोगों को क्रिएटिव गॉड स्टार के प्रवेश द्वार पर भेज दिया। विस को अलविदा कहने के लिए हाथ हिलाते हुए वे तीनों दौड़कर अंदर आए और क्रिएटिव गॉड स्टार की पहली मंजिल में प्रवेश किया। फिर वे ऊपर की ओर बढ़ते रहे और क्रिएटिव गॉड स्टार की 140वीं मंजिल पर टूट गए। यह वह जगह थी जहां शिलिंग और मायस पहले रुक गए थे, लेकिन अब वे आगे बढ़ना जारी रख सकते हैं। यहाँ से आपको ध्यान से समझना चाहिए। जल्दी मत करो, जिया ने शिलिंग और मायस से कहा और फिर वह अकेले ऊपर चला गया। शिलिंग और मायस मुस्कुराए और जिया की पीठ की ओर देखा और वे 141वीं मंजिल की ओर चलने लगे, जिसमें उन्होंने पहले कभी प्रवेश नहीं किया था, इसलिए वे जल्दी से आगे नहीं बढ़े। क्रिएटिव गॉड स्टार की हर 100वीं मंजिल एक बड़ा मंच था। 100वीं परत के बाद हर परत में बड़े अंतर थे। रहस्यमय शक्ति जीवन स्तर को अनलॉक करती है और पूरे ब्रह्मांड को उन्हें स्वीकार करने देती है। ड्रैगन बॉल वर्ल्ड, एक ग्रह का कामी, नरक का राजा, काय, ग्रैंड काय, सुप्रीम काय, उनमें से हर एक को ब्रह्मांड के नियमों को सहन करना पड़ा। उनकी शक्ति भिन्न होती है और उनके पास अलग अलग जीवन स्तर होते हैं। यदि 100वीं मंजिल से पहले का स्तर कामी के स्तर पर है तो 100वीं मंजिल के बाद नरक के राजा के स्तर पर है और 200वीं मंजिल के बाद काय के स्तर पर है। 210वीं मंजिल पर जिया ने पहाड़ी क्षेत्र में फिर से प्रवेश किया और अजीब गुरुत्वाकर्षण उसके शरीर पर दब गया। जिया ने अपने शरीर को हिला दिया और इस छोटे से गुरुत्वाकर्षण को नजरअंदाज कर दिया,
केवल हवा में घुटन वाली अजीब शक्ति ने अभी भी उसकी नसों पर अंकुश लगाया, जिससे वह असहज महसूस कर रहा था। थोड़े समय के प्रवास और अनुकूलन के बाद जिया फुल पावर सुपर सैयान 2 में बदल गया और फिर वह आसानी से उच्च मंजिलों पर चला गया। रास्ते के दौरान जिया ने कोई दबाव महसूस नहीं किया क्योंकि वह ऊपर की ओर भागा और सामान्य स्थिति में पूर्ण शक्ति सुपर सैयान 2 को बनाए रखा। क्रिएटिव गॉड स्टार की रहस्यमय शक्ति के प्रभाव के तहत सुपर सैयान 2 क्षेत्र को उनके शरीर में थोड़ा थोड़ा करके आत्मसात किया गया। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 476 अंतिम स्थिति क्रिएटिव गॉड स्टार की 300वीं मंजिल तक पहुंचना एक और वाटरशेड था। जिया पर दबाव अचानक बढ़ गया। ये सुपर सैयान 3 स्तर की ताकत थी और इसी भगवान का स्तर ग्रैंड काई होना चाहिए। 1000वीं मंजिल तक ये ग्रैंड काई का स्तर होना चाहिए। लेकिन ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण था कि क्रिएटिव गॉड स्टार का उपयोग विनाश के भगवान को प्रशिक्षित करने के लिए किया गया था, इसलिए आवश्यक ताकत अन्य देवताओं से कहीं अधिक होनी चाहिए। यदि ग्रैंड काई जैसा देवता 300वीं मंजिल में प्रवेश करता है तो उसे तुरंत मांस के पेस्ट से कुचल दिया जा सकता है। अब उनकी सुपर सैया 2 ने अपना लाभ खोना शुरू कर दिया था और 330वीं मंजिल तक केवल फुल पावर सुपर सैया 2 की शक्ति के साथ एक कदम भी उठाना मुश्किल होगा। ऐसा लगता है कि मुझे अपनी पूरी ताकत का उपयोग करना होगा। जिया ने अपने सुपर सैयान 3 फॉर्म में बदलने से पहले एक हल्की मुस्कान के साथ बुदबुदाया। पफ, एक शानदार सुनहरी रोशनी चमक उठी और जिया के बाल लंबे हो गए, उसकी कमर के नीचे पहुंच गए। उसके उभरे हुए माथे ने उसे भयंकर और भयभीत कर दिया। जिस क्षण उनकी सुपर सैयान 3 शक्ति का प्रसार हुआ, स्थानिक वातावरण के भीतर शक्ति तुरंत समाप्त हो गई और जिया अंततः 330वीं मंजिल पर मजबूती से खड़ा हो सका। एक लंबी सांस लेने के बाद जिया ने अपने शरीर में ऊर्जा प्रवाह का निरीक्षण किया और ऊर्जा की खपत से अपनी वर्तमान स्थिति का विश्लेषण किया और फिर उसने आह भरी। हालांकि सुपर सैयान 3 क्रिएटिव गॉड स्टार की अजीब शक्ति का विरोध कर सकता है, लेकिन ये केवल 5 मिनट तक चल सकता है। 5 मिनट बाद जिया का शरीर भारी बोझ सहन नहीं कर सका और सुपर सैयान 3 को हटा दिया गया। फिर जिया पत्थर के एक सपाट स्लैब पर क्रॉस पैर बैठ गया और धीरे धीरे अपनी ताकत हासिल की और 30 मिनट के बाद वह सुपर सैयान 3 में बदल गया। क्रिएटिव गॉड स्टार की विशिष्टता के कारण जिया परिवर्तन के दौरान अपने शरीर की असर क्षमता को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था, जो थोड़ा मजबूत हो गया था। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि मेरे शरीर के स्तर में सुधार हो रहा है? जिया ने मुस्कुराते हुए मन ही मन सोचा। गॉड स्टार बनाने का मूल उद्देश्य एक भगवान को प्रशिक्षित करना है। स्वाभाविक रूप से कोई इसमें जितने लंबे समय तक रहेगा, उनके शरीर को उतना ही अधिक लाभ होगा, इसलिए परिवर्तन पिछली बार की तुलना में अधिक समय तक चला। फिर जिया ने धीरे धीरे दिव्य तारे के उतार चढ़ाव के बपतिस्मा को स्वीकार कर लिया। प्रत्येक तरंग के उसके शरीर में प्रवेश करने के साथ उसकी सभी कोशिकाएं बाहर फैली हुई थीं, लालच में सांस ले रही थीं। ... समय बीतता गया और 1 साल जल्दी से बीत गया। गॉड स्टार बनाना 350वीं मंजिल, एक हरी झील के ऊपर। क्रिएटिव गॉड स्टार की हर मंजिल का माहौल अलग था। अग्नि क्षेत्र, पहाड़ियां, ध्रुवीय ग्लेशियर और विशाल महासागर थे। जिया 10 दिनों से अधिक समय से झील के ऊपर सीधे खड़ा था। इस समय वह अभी भी सुनहरे बालों वाला था और हरी आंखें थीं। उसके लंबे बाल उसकी कमर तक लटक रहे थे। वह सुपर सैया 3 फॉर्म में थे, लेकिन ये पहले की तुलना में कम अत्याचारी और अधिक शांत था। साधारण और सुंदर, अपनी प्राकृतिक स्थिति में लौटना। यदि जिया का पूर्व सुपर सैयान 3 परिवर्तन अत्याचारी, असभ्य और अनजाने में अनियंत्रित था, तो उसका वर्तमान रूप शांत और लापरवाह था। अतिरिक्त शक्ति की कोई अराजक भावना नहीं थी। ऐसा लगता है कि उसकी सारी ताकत अब पूरी तरह से नियंत्रित हो गई थी। जिया ने अपनी आंखें खोलीं, बहुत शांत और चमकदार हरी पुतलियों को प्रकट किया। उनके पूरे शरीर में प्रकृति समाहित थी। उसका दिल तेज हवा की तरह स्वतंत्र रूप से हिल रहा था, जो पूरी भूमि को देख रहा था। सुपर सैया 3 को केवल एक बर्स्ट फॉर्म के रूप में माना जा सकता है। अभी भी एक स्थिर स्थिति है। जिया के मुंह के कोने एक खुश मुस्कान में घूम गए। यह वह क्षेत्र था जिसका उन्होंने हमेशा अनुसरण किया था। आखिरकार सुपर सैया 3 की शक्ति अस्थिर थी, जिसने शरीर पर एक बड़ा बोझ डाल दिया। यूनिवर्स 6 में नन्ही परी कुसु ने पहले ही इस समस्या का उल्लेख किया था, इसलिए जिया का जवाब सुपर सैयान 3 की शक्ति को अवशोषित करना और अंतिम अवस्था में प्रवेश करना था। यह अंतिम राज्य था जिसे गोहन पुराने सर्वोच्च काई की मदद से मूल कार्य में पहुंचा था। जिया ने इसे अंतिम राज्य कहा। एक आदर्श राज्य को सुपर सैयान 3 की शक्ति को पूरी तरह से अवशोषित करना चाहिए और सामान्य राज्य के रूप में अपनी शक्तिशाली ताकत का उपयोग करना चाहिए। जैसे जिया को कुछ एहसास हो गया था, उसके मुंह के कोनों पर एक मुस्कान तैर रही थी और उसने एकाग्रता में अपनी आंखें बंद कर लीं। novelUSB.com हूश। एक मंद हवा बह रही थी और उसके सुनहरे बाल, जो उसकी कमर तक पहुंच गए थे, जल्दी से छोटे हो गए क्योंकि उसका रंग गहरा हो गया था। जिया ने अपनी आंखें बंद कर लीं और जब उसने उन्हें फिर से खोला तो वे अब काले थे।
उसके शरीर के चारों ओर की सुनहरी आभा गायब हो गई थी। काले बाल और काली पुतलियां, सामान्य अवस्था की तरह, लेकिन बालों का एक गुच्छा उसके माथे के सामने था। सुपर सैया का फॉर्म फीका पड़ गया था। खुद की जांच करने के बाद जिया ने प्रशंसा में कहा, मैं पहले सुपर सैया 3 में बदलने की तुलना में और भी मजबूत हूँ। यह एक अद्भुत और अलौकिक शिखर शक्ति थी। जिया महसूस कर सकता था कि यह पिछले सुपर सैयान 3 फॉर्म की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण था। अतीत में ये शक्ति का विस्फोट था, जैसे पानी में एक शून्य या चंद्रमा में तैरना, खाली बाहरी से भरा जो किसी भी समय नष्ट हो सकता है। अब हालांकि यह वास्तविक शक्ति थी जो उसकी थी। बुलबुला, उसने अपना हाथ हिलाया और अंतरिक्ष समय की क्षमता बह गई, जिससे हरी झील में हलचल मच गई, क्योंकि लहरें दिखाई दी। ये सामान्य राज्य में मेरी शक्ति है। जिया मुस्कुराया। उसका शरीर धीरे से हवा में उठ गया और वह झील के पार आसानी से बह गया और किनारे पर उतर गया। उनके चेहरे की अभिव्यक्ति आराम से और उदासीन थी। उसके शरीर में ऊर्जा बढ़ रही थी और विशाल थी, लेकिन कोई भी बाहर नहीं निकल रहा था। उन्होंने महसूस किया कि यह एक पूरी तरह से नया राज्य है, जो क्रूड लेवल सुपर सैया से अलग है। यह निश्चित रूप से एक उच्च स्तर का अंतिम राज्य था। अंतिम राज्य, ये लगभग प्राकृतिक स्थिति में वापस आ रहा है, कोई ऊर्जा रिसाव नहीं है, और इसके ऊपर भव्य और सर्वोच्च भगवान राज्य है। अपने राज्य का निर्धारण करने के बाद जिया बहुत खुश था। इस बिंदु पर विनाश के देवता के ग्रह पर आने का उनका उद्देश्य मूल रूप से प्राप्त किया गया है। जिया ने इसकी कोशिश की, और जब उन्होंने अल्टीमेट स्टेट में अपनी शक्ति का उपयोग किया, तो इससे उनके शरीर को शायद ही कोई नुकसान हुआ, और इसमें केवल थोड़ी सी शारीरिक शक्ति और ऊर्जा का उपभोग हुआ। अगर वह चाहते तो इस राज्य में लंबे समय तक लड़ते रह सकते थे। उसकी सहनशक्ति में बहुत सुधार हुआ है, जो उसके दुश्मन के लिए एक बुरा सपना होगा। और उन्होंने ये भी पाया कि परम अवस्था में भी वह सुपर सैया में बदल सकता है। उसकी ताकत थोड़ी बढ़ जाएगी, और तदनुसार वह बहुत सारी ऊर्जा का उपभोग करेगा। ये बस्ट फॉर्म है, ये परम राज्य के साथ अच्छी तरह से पूरक है। ... 1 महीने बाद, हालांकि समय में बदलाव को क्रिएटिंग गॉड स्टार के अंदर महसूस नहीं किया जा सकता था, जिया ने अभी भी समय को सटीक रूप से दर्ज किया। उन्हें क्रिएटिव गॉड स्टार में प्रवेश किए 1 साल से अधिक समय बीत चुका था। इस दौरान शिलिंग और मायर्स भी अपनी बैटल पावर को बेहतर बनाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे थे। क्रिएटिव गॉड स्टार की मदद से प्रगति संतोषजनक थी। 305वीं मंजिल, बादलों के धुंधले समुद्र का एक महाद्वीप। शिलिंग ने धुंधले बादलों और धुंध को देखते हुए कहा, 1 साल से अधिक समय से हम कमोबेश एक अड़चन तक पहुंच गए हैं। मायर्स, जो आकाश में तैर रहे थे, ने सिर हिलाया। प्रशिक्षण के मार्ग पर विश्राम और गंभीरता के बीच वैकल्पिक करना आवश्यक था, और यह जरूरी नहीं कि जिद करने से अच्छे परिणाम हों। इसके विपरीत बैकलैश का सामना करना आसान है। शिलिंग और मायर्स इसे अच्छी तरह से जानते थे, इसलिए उन्होंने इसे मजबूर नहीं किया। वे जिया से बहुत पीछे हैं, और इतने वर्षों के प्रशिक्षण के बाद वे 20 बिलियन बैटल पावर तक पहुंच गए हैं। वास्तव में वे पहले से ही सुपर सैया 3 स्तर पर हैं, लेकिन किसी कारण से वे सुपर सैया 3 में बदलने में सक्षम नहीं थे। ये ईश्वरत्व के मार्ग पर कदम रखने का कारण हो सकता है। इसके अलावा उन्होंने पाया कि अपने स्तर पर प्रशिक्षण के बाद प्लेनेट मेटामॉर की फ्यूजन तकनीक का प्रभाव बहुत कम हो गया है। उन्हें लगता है कि भले ही वे अभी मेलिंग में शामिल हों, शायद वे केवल वर्तमान जिया के साथ जुड़ सकते हैं। विस ने एक बार कहा था कि चाहे वह पोटारा इयरिंग्स या फ्यूजन तकनीक हो, बाहरी बल या कौशल पर भरोसा करते समय एक छत होगी। सीमा तक पहुंचने के बाद वे मजबूत होना जारी नहीं रख सकते। अप्रत्याशित रूप से उन्होंने जो कहा वह सच हो गया है। फ्यूजन तकनीक की छत उम्मीद से भी कम थी। वाह! बादलों के माध्यम से एक ठंडी रोशनी चमकी, और जिया की आकृति शिलिंग और मायर्स के बगल में दिखाई दी। उसने बहुत स्वाभाविक रूप से 2 महिलाओं की पतली कमर को गले लगाया। चलो चलते हैं, हमें चले जाना चाहिए। जिया, तुम्हारी उपस्थिति। शिलिंग ने जिया में अंतर देखा और उसे ऊपर और नीचे देखा। जिया जोर से हंसे और उन्हें कुछ भी छिपाए बिना अपनी स्थिति के बारे में बताया, यह मेरी नवीनतम सफलता है। मैंने सुपर सैया की शक्ति को अवशोषित कर लिया है और अंतिम राज्य में प्रवेश कर लिया है। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 477 फिर से प्लेनेट याड्रेट पर जा रहा है। सुपर सैयान की शक्ति को अवशोषित किया और अंतिम राज्य में प्रवेश किया, जिससे जिया को सामान्य अवस्था में सुपर सैयान की शक्ति का उपयोग करने में सक्षम होने की अनुमति मिली। कितना बढ़िया! ये सुनकर शिलिंग और मायर्स भौंचक्के रह गए। जिया, आपको अब सुपर सैयान में बदलने की जरूरत नहीं है, फिर भी आपके पास अभी भी अपार ताकत है। मायर्स ने कांपती हुई आवाज में पूछा। हाँ, मैं इस राज्य को अंतिम राज्य कहता हूँ, और निश्चित रूप से मैं अभी भी सुपर सैया में बदल सकता हूँ, लेकिन मेरी ताकत परम राज्य के समान होगी। अल्टीमेट स्टेट हर समय सुपर सैयान 3 की शक्ति को चालू करने के बराबर था। बालों और पुतलियों का रंग सामान्य अवस्था की तरह रहेगा, लेकिन सार वास्तव में सामान्य अवस्था से थोड़ा अलग है। न केवल ये परिवर्तन के समय को बढ़ाएगा और ऊर्जा की खपत को कम करेगा,
बल्कि यह जो ताकत ला सकता है वह भी मजबूत हो जाएगा। ये ज्ञात होना चाहिए कि सुपर सैयान परिवर्तन के बोझ और खपत को खत्म करने के बाद लड़ाई के लिए अधिक ताकत और भावना बची होगी। महान, आपको अब भगवान के बहुत करीब होना चाहिए, है ना? मायज ने आश्चर्य से जिया को देखते हुए कहा। गर्व की एक लहर अचानक उसके ऊपर बह गई और उसके नाजुक होंठ एक प्यारी मुस्कान बनाने के लिए कलिंग को रोक नहीं सके। जिस भगवान का उसने उल्लेख किया, स्वाभाविक रूप से सुपर सैयान भगवान था, न कि एक साधारण भगवान। जिया मुस्कुराया और सिर हिलाया। हालांकि मैं अभी भी इससे बहुत दूर हूँ। अगर आपका मतलब है कि अगर मैं करीब आ रहा हूँ, मैं वास्तव में बहुत करीब आ रहा हूँ। जिया अतिरंजित नहीं था, वह केवल प्रश्न का उत्तर दे रहे थे। परम राज्य से ऊपर सुपर सैया भगवान थे, ये बिल्कुल स्पष्ट था। हालांकि एक विशाल बाधा ने दोनों स्तरों को अलग कर दिया और यह एक रहस्य बना रहा कि जिया इसे तोड़ सकता है या नहीं। आओ वापस चलते हैं। शीलिंग और मायज ने सिर हिलाया और वे तीनों ऊपर की ओर तैरने लगे और घने कोहरे को भेदते हुए प्रकाश की चमक की तरह तेज हो गए। वे बाहर निकलने की ओर बढ़े और पलक झपकते ही क्रिएटिव गॉड स्टार से बाहर निकल आए। बाहर विस लंबे समय तक एक पेड़ के ठूंठ के बगल में चुपचाप खड़ा था, अन्य लोगों के साथ संवाद करने के लिए क्रिस्टल बॉल का उपयोग कर रहा था। जब उसने जिया और अन्य लोगों को उड़ते हुए देखा तो उसने संचार काट दिया और जिया की ओर देखा। उसकी आंखें, जो हमेशा शांत रहती थीं, अचानक आश्चर्य दिखाती थीं। लेकिन इसके तुरंत बाद उन्होंने अपना धैर्य वापस पा लिया और मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी यह स्थिति वास्तव में गहरी है। शायद यूनिवर्स साथ में बहुत सारे लोग नहीं हैं जो अब आपके विरोधी हैं। जिया ने विनम्रतापूर्वक कहा, वाह, आप मेरी प्रशंसा कर रहे हैं। मेरे पास अभी भी बहुत कमी है। मल्टीवर्स में यूनिवर्स साथ को शक्तिशाली नहीं माना गया था और जिया से अधिक शक्तिशाली लोगों के लिए अस्तित्व में नहीं होना असंभव था। इसके अलावा भले ही जिया की ताकत यूनिवर्स साथ में किसी से कम न हो, वह ये कहने की हिम्मत नहीं करेगा कि वह अजेय है। आखिरकार एक ब्रह्मांड इतने वर्षों से अस्तित्व में था, पानी उतना स्पष्ट नहीं था जितना कि यह सतह पर दिखता था। एक उदाहरण के रूप में यूनिवर्स कॉमर्स एलायंस लें। ये बल बहुत शक्तिशाली था। वैसे समय के सर्वोच्च काय से खबर थी। फ्रीजा का राक्षसीकरण वास्तव में दानव क्षेत्र के लोगों द्वारा किया गया था और इसमें साजिश अभी भी जांच के अधीन है। निश्चित रूप से यह वे थे। जिया ने अपना सिर हिलाया क्योंकि उसने इसकी उम्मीद की थी। वह वास्तव में इन लोगों से तंग आ गया था। विस हमेशा की तरह शांत था। ऐसा लगता था जैसे कुछ भी उसकी अभिव्यक्ति को बदल नहीं सकता था। उन दानव क्षेत्र के लोगों की शक्ति अप्रत्याशित है और वे अक्सर अराजकता पैदा करते हैं। उनके ठिकाने अज्ञात हैं और उनके बारे में कोई जानकारी प्राप्त करना मुश्किल है। विस ने दानव क्षेत्र के टोवा और मीरा पर कभी ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। यहाँ तक कि अगर ब्रह्मांड नष्ट हो गया था तो उसके जैसे स्वर्गदूतों को नुकसान नहीं होगा, यहाँ तक कि थोड़ा सा भी। ऐसा कहा जा रहा है। दानव क्षेत्र की मक्खियां लगातार चारों ओर गूंज रही थीं और यह कष्टप्रद होने लगी थी। हम केवल उनके खुद को प्रकट करने का इंतजार कर सकते हैं। अंतरिक्ष समय क्षमता इतनी अजीब थी कि जिया भी यह नहीं कह सकता था कि उसने इसे पूरी तरह से महारत हासिल कर ली है, और इसी तरह के अंतरिक्ष समय नियंत्रकों का शिकार करना और भी असंभव है। जिया का चरित्र ऐसा था कि जब तक वे उसे उकसाते नहीं हैं, वह उन्हें रहने देता था। इन चिंताजनक मामलों को दूसरों पर छोड़ देना चाहिए। विस को अलविदा कहने के बाद जिया ने शीलिंग और मायस के साथ विनाश के देवता के ग्रह को छोड़ दिया। पूरा देवग्रह अचानक शांत हो गया। अपने चेहरे पर एक शांत मुस्कान के साथ विस ने उस जगह को देखा जहां जिया और अन्य लोग चले गए थे और थोड़ा सिर हिलाया, और फिर उसने राजदंड को पकड़ लिया और फिर से गश्त शुरू कर दी। ... ग्रह याद रात, उमस भरी हवा, थोड़ी ठंडी थी। शीलिंग और मायस के साथ ग्रह होंगशान में लौटने के बाद जिया ने अपने दोस्तों और परिवार के साथ एक संक्षिप्त बैठक की और कुछ ही दिनों बाद जिया एक बार फिर प्लेनेट याड्रेट के लिए रवाना हो गया। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह जानता था कि एक और अंतरिक्ष समय से ट्रंक कुछ दिनों में आ जाएगा। इस दुनिया में बहुत कुछ उसके द्वारा बदल दिया गया था। हालांकि इसलिए उसने सोचा कि क्या ट्रंक वास्तव में आएंगे। उसे आना चाहिए, अन्य अंतरिक्ष समय नहीं बदला है, जिया ने अपने दिल में बुदबुदाया। जिया का मानना था कि इस अंतरिक्ष समय के भविष्य में वह और प्लेनेट होंगशान के विशेषज्ञ थे। शायद कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा, लेकिन यह अन्य मल्टीवर्स के लिए निश्चित नहीं है। जो वह जानता था, वर्तमान में 3 मल्टीवर्स थे। मुख्य पंक्ति की दुनिया, जिसे जिया के पार करने से पहले विकसित होना चाहिए था। वर्तमान दुनिया, जो जिया के आने के बाद विभाजित हो गई। और गोल्डन वॉरियर्स की दुनिया, जिसमें सुपर सैयान किंवदंती नहीं थी क्योंकि बारडॉक ने जिया के हस्तक्षेप के कारण समय यात्रा नहीं की थी। 3 मल्टीवर्स में से जिया उस दुनिया से सबसे अधिक परिचित था जिसमें वह अब था, और गोल्डन वॉरियर की दुनिया, दूसरी मुख्य लाइन दुनिया, वास्तव में ट्रंक्स की दुनिया है। सुपर सैयान किंवदंती को छोड़कर यह मूल रूप से गोल्डन वॉरियर दुनिया के समान था। वास्तव में मुख्य लाइन की दुनिया की बात करते हुए कुछ दिलचस्प था। ये ड्रैगन गेंदों की साजिश है। यदि यह फ्रीजा सागा के बाद विकसित हुआ था
तो असली मुख्य या वैध ड्रैगन बॉल वर्ल्ड में गोकू को बीमारी से मरना चाहिए और एंड्रॉयड सभी ड्रैगन बॉल योद्धाओं को मार देते हैं। यह असली मुख्य लाइन थी। फिर ट्रंक्स ने बुला की मदद से समय के माध्यम से यात्रा की और टाइमलाइन को बदल दिया, जिससे परिचित एंड्रॉयड सागा कहानी की दुनिया बन गई। novelUSB.co कपा कहने का मतलब ये है कि अगर समय के माध्यम से यात्रा करने वाले ट्रंक नहीं थे तो स्टोरी लाइन की दुनिया का जन्म होना असंभव होगा और फ्यूचर ट्रंक्स की आपदा दुनिया को स्टोरी लाइन की दुनिया पर वरीयता दी जाएगी। लेखक का नोट, वास्तव में कहानी की दुनिया के जन्म का असली कारण सेल की समय के माध्यम से यात्रा है। यदि ट्रंक्स जिया की दुनिया में आया तो इसका मतलब होगा कि मूल दुनिया में एंड्रॉयड सागा की कहानी लाइन दुनिया गायब हो गई थी। आखिरकार एक मौजूदा दुनिया में यात्रा करने का समय एक नई दुनिया नहीं बनाएगा। इसे सिर्फ समानांतर ब्रह्मांडों के बीच बंद माना जाता था और समानांतर ब्रह्मांड के जन्म का एकमात्र तरीका समय रेखा को बदलना था। फ्यूचर ट्रंक्स उस स्टोरी लाइन की दुनिया में नहीं गए जहां वह गए थे, बल्कि उस दुनिया में पहुंचे जहां जिया मौजूद था। क्या यही एंड्रॉयड सागा स्टोरी लाइन दुनिया के गायब होने का कारण नहीं है जिसे दिखाई देना चाहिए था? लेकिन इतना सोचने के बाद एक शर्त थी, वह ट्रंक वास्तव में आएगा। यदि नहीं तो इसका मतलब ये था कि जिया की दुनिया और ट्रंक्स की मेनलाइन दुनिया का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं था। ग्रह यादरात, पत्थर का जंगल, वह जगह जहां जिया ने एक बार दौरा किया था। प्लेनेट यादरेट की गुप्त तकनीकों के साथ उत्कीर्ण भूमिगत महल में चलते हुए परिचित राहत मूर्तियों से घिरा हुआ, जिया ने उन्हें लंबे समय तक नहीं देखा। इसके बजाय वह गहराई में जाता रहा और जल्द ही उसने गोकू को भूमिगत महल के एक कोने में जमीन पर क्रॉस पैर बैठे देखा, जो कठिन सोच रहा था। ककरोट, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? जिया चुपचाप गोकू के सामने दिखाई दिया। तुम यहाँ क्यों आए हो? जब गोकू ने अचानक किसी को अपना नाम पुकारते सुना तो उसने अपनी आंखें खोलीं और जिया को देखकर हैरान हो गया। एक व्यथित अभिव्यक्ति के साथ उन्होंने कहा, प्लेनेट यादरेट की गुप्त तकनीक बहुत मुश्किल है। इंस्टेंट ट्रांसमिशन सीखने में मुझे 1 साल से अधिक का समय लगा। आप पहले ही इंस्टेंट ट्रांसमिशन सीख चुके हैं। बस बहुत हुआ, चलो पृथ्वी पर वापस चलते हैं। जिया ने हंसकर कहा, ठीक है। गोकू ने खुशी से सिर हिलाया क्योंकि वह और भी गुप्त तकनीकों के लिए बहुत उत्सुक नहीं था। प्लेनेट यादरेट की गुप्त तकनीकों के लिए बेहद उच्च मानसिक शक्ति की आवश्यकता थी। गोकू पहले से ही पूरे दिन इन राहत मूर्तियों को घूरने से चक्कर आ रहा था। अचानक एक पुरानी आवाज बोली और प्लेनेट यादरात की पोशाक पहने हुए एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति आया। उसकी पवित्र सियान आंखें जिया को घूर रही थीं। कई दशक पहले की तुलना में ये यादरटियन बहुत कुछ नहीं बदला था। साइंस के राजा, ये दूसरी बार है जब आप ग्रह यादरात में आए हैं। जिया ने उदासीन आवाज में कहा, हे लंबे समय से नहीं देखा, रहस्यमय यादरातियन ने जिया पर एक गहरी नजर डाली और कर्कश आवाज में कहा, आपके नेतृत्व में सयान दौड़ वास्तव में मजबूत हो गई है। यह अच्छा है। कम से कम भविष्य में संकट का सामना करते समय अधिक शक्तिशाली योद्धा होंगे। भविष्य का संकट? जिया मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया, अनजाने में अपनी भौहें उठा दी। ये यादराटियन अजीब है, शायद उसने कुछ भविष्यवाणी की है। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 478 भविष्य से युवा व्यक्ति। वे एक विशाल राहत मूर्ति के सामने रुक गए। राहतों ने प्राचीन काल से लेकर वर्तमान तक यादराटियन की सभ्यता की विकास प्रक्रिया को दिखाया, कमजोर होने से लेकर मजबूत बनने तक। खेती, शिकार, थोड़ा थोड़ा करके वे प्रमुख अज्ञानता से बाहर निकल गए। अचानक जिया ने देखा कि भित्ति चित्रों में से एक परिचित था। बारीकी से निरीक्षण करने पर इसे एक जिगजैगिंग और बढ़ते सुनहरे शेनरॉन के साथ उत्कीर्ण किया गया था। इसकी सतह पर एक उग्र लौ थी और इसने एक विस्मयकारी, सरल और गहरा एहसास दिया। जिया ने भौहें सिकोड़ी। उन्होंने दशकों पहले इस तस्वीर को देखा था, लेकिन अब इसे देखते हुए सुनहरी लौ शेनरॉन वास्तव में परिचित थी। क्या ये गोल्डन फ्लेम शेरॉन की तरह नहीं दिखता था जिसे उन्होंने बनाया था? उनके द्वारा बनाई गई गोल्डन फ्लेम शेनरॉन यादराटियन के भित्ति चित्र पर कैसे दिखाई दी? ये भित्ति चित्र क्या है? ये प्राचीन काल के दौरान मेरे पूर्वजों द्वारा दर्ज किया गया था। हम इसके विशिष्ट अर्थ के बारे में स्पष्ट नहीं हैं। ऐसा लगता है कि यह पौराणिक ड्रैगन गॉड समा से संबंधित है। ड्रैगन गॉड जलामा? हाँ। इतना कहने के बाद यादराटियन ने अब और बात नहीं की। जब सर्वोच्च भगवान के विषय की बात आती है तो वह जितना संभव हो उतना कम बोलना चाहता था। जिया सोच में खो गया और मुस्कुराने से पहले भित्ति चित्र में शेनरॉन को देखना जारी रखा। प्लेनेट यादरेट के सभी दर्शन अजीब रहे हैं, लेकिन इसका उसके साथ क्या लेना देना था? यादरातियन की ओर सिर हिलाते हुए जिया और गोकू ने तुरंत इंस्टेंट ट्रांसमिशन लॉन्च किया और पृथ्वी पर लौट आए। लगभग एक के बाद एक वे वेस्ट सिटी में दिखाई दिए। गोकू और बुला का वेस्ट सिटी में भी एक घर था जो उनका असली निवास था। माउंट पाउजू में घर सिर्फ गोकू के प्रशिक्षण की सुविधा के लिए था। फिर से पृथ्वी पर आने और वेस्ट सिटी की सड़कों पर चलते हुए जिया ने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि पृथ्वी का वातावरण बदल गया था। न केवल टीवी पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम, बल्कि सड़कों और गलियों में विज्ञापित पोस्टर, उनमें से अधिकांश मार्शल आर्ट से संबंधित थे।
बेशक ये सिर्फ ये बाहरी सजावट नहीं थी जो बदल गई थी, बल्कि आंतरिक सभ्यता और अर्थ भी बदल गया था। novelUSB.com लगातार संकटों और विदेशी आक्रमणों का अनुभव करने के बाद पृथ्वी के लोगों ने आखिरकार मजबूत बनने के लिए लगातार प्रयास करना सीख लिया था और मार्शल आर्ट की दुनिया को कुछ ऊंचाइयों पर विकसित किया था। अब मार्शल आर्ट सीखना एक प्रवृत्ति बन गई थी और मार्शल कलाकारों की स्थिति प्रसिद्ध वैज्ञानिकों के बराबर थी। विला में डॉक्टर ब्रीफ के घर से बहुत दूर नहीं, वेगेटा एक विशाल गुरुत्वाकर्षण मशीन में प्रशिक्षण ले रहा था। मंद रोशनी वाले कमरे में प्रकाश लाल रंग में विकृत हो गया था। वेगेटा ने एक प्रशिक्षण सूट पहना हुआ था क्योंकि वह लेजर रोबोट के हमले को सहन करते हुए सांस लेने के लिए हॉर्न रहा था। बूम बूम बूम, पूरा प्रशिक्षण कक्ष कांपता रहा क्योंकि रोबोट को वेगेटा द्वारा टुकड़ों में तोड़ दिया गया था और बिखरे हुए हिस्से जमीन पर बिखरे हुए थे। ग्रेविटी मशीन के स्विच को बंद करते हुए वेगेटा अपनी गर्दन के चारों ओर एक तौलिया लटकाकर बाहर चला गया। उन्होंने कहा, इस तरह के ट्रेनिंग रूम से मेरी ताकत में लगातार सुधार हो सकता है और एक दिन मैं काकरोट को पीछे छोड़ सकता हूँ। वेगेटा की तेज आंखें चमक रही थीं। यह समझने के बाद कि गोकू कैसे मजबूत हो गया, वेगेटा ने अपना आत्मविश्वास वापस पा लिया था और फिर दृढ़ इच्छाशक्ति के साथ बिना किसी आराम के दिन रात गुरुत्वाकर्षण मशीन में प्रशिक्षित किया था। एक प्रतिभाशाली के रूप में, भले ही वह जानता था कि जल्दबाजी से कोई सफलता नहीं मिलती है, क्योंकि उसने ताकत हासिल करना जारी रखा, इसने उसे रोकना नहीं चाहा। हाँ, जैसा कि उन्होंने प्रशिक्षण जारी रखा, वह जल्द या बाद में काकरोट को पार कर लेंगे। उनका मानना था कि सबसे मजबूत सुपर सैयान का खिताब अंततः उनका होगा। फिलहाल उन्होंने स्वचालित रूप से ग्रह होंगशान के सैयान, विशेष रूप से जिया को अनदेखा कर दिया, जो किंवदंतियों की तरह एक शक्तिशाली सुपर सैयान था। थोड़ी देर के लिए ठंडे पानी से कुल्ला करने के लिए बाथरूम में प्रवेश करने के बाद वेगेटा अच्छे मूड में बाहर चला गया। शायद पृथ्वी पर रहना भी एक अच्छा विकल्प था, बशर्ते वह कष्टप्रद महिला वहां न हो। अरे वेगेटा, तुमने फिर से प्रशिक्षण कक्ष को गड़बड़ कर दिया। आप जानते हैं कि यह प्रशिक्षण कक्ष मेरे पिता और फीदेया लोगों द्वारा विकसित किया गया था। अगर यह टूट गया है तो इसकी मरम्मत करना मुश्किल है। टाइट, जिसके लंबे सुनहरे बाल थे, ने असंतोष के साथ वेगेटा के सामने अपने कूल्हों पर अपने हाथ रखे। उसने केवल पतला पजामा पहना था, इसलिए उसका नाजुक शरीर एक युवा लड़की की तरह वेगेटा को स्पष्ट रूप से स्पष्ट था। बेशर्म औरत, वेगेटा ने गुस्से से अपना सिर घुमा लिया। चड्डी खिलखिलाकर हंस पड़ी और अपने शरीर को बड़े चाव से वेगेटा की बांह के चारों ओर लपेट लिया, इसलिए उसका पूरा शरीर उससे चिपक गया। अरे वेगेटा, क्या तुम शर्मिंदा हो? बड़ी बहन ने पहले से अपना आकर्षण नहीं खोया है। ये कहते हुए कहीं से भी उसने पीले रंग की तस्वीरों का एक गुच्छा निकाला। देखो वेगेटा, जब तुम एक बच्चे थे तो तुम कितने शरारती थे। तुम्हारे पास अभी भी ये तस्वीरें क्यों हैं? वेगेटा ने पागल महिला पर अपनी कांपती उंगली की ओर इशारा किया और उसके हाथ से तस्वीरें छीन लीं। अरे, यह अतीत से मेरा संग्रह है, उन्हें फाड़ो मत। हम्फ, वेगेटा एक अप्रिय अभिव्यक्ति के साथ सूंघा, अपने हाथ में तस्वीरों को जकड़ लिया और एक ऊर्जा किरण के साथ उन्हें सीधे जलाकर राख कर दिया। ये तस्वीरें उनकी काली हिस्ट्री थीं, जो उनकी जवानी के शर्मनाक पलों को रिकॉर्ड कर रही थीं। अगर वे आसपास होते तो वह पृथ्वी पर कैसे रह सकता था? चड्डी भरी नजर से देख रही थी और उसके पैरों को थपथपा रही थी। अचानक उसने एक मुस्कान के साथ अपनी आंखें बंद कर लीं, एक डेटा केबल लहराते हुए। हे, मेरे पास इन तस्वीरों का बैकअप है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उन्हें जला भी देते हैं। बोलने के बाद वह खिलखिलाती हुई चली गई। वह वास्तव में परेशानी के लिए पूछ रहा है। वेगेटा ने गुस्से से टाइट्स की घटती पीठ को देखा। उसने थोड़ी देर चुपचाप देखा और फिर अपने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। ... समय बीतता गया और गोकू ने पृथ्वी पर लौटने के बाद प्रशिक्षण जारी रखा। जिया भी पृथ्वी पर रहा और ट्रंक सा के आने का चुपचाप इंतजार करता रहा, लेकिन कई दिन बीत गए और ट्रंक अभी भी नहीं आए थे। इसके बारे में सोचते हुए, ये लगभग समय है, वह अभी तक क्यों नहीं आया? क्या ऐसा हो सकता है कि ट्रंक इस दुनिया में नहीं आएंगे? जिया छोटे द्वीप शहर में विला की बालकनी पर चुपचाप लेट गया, गर्म धूप के नीचे स्नान कर रहा था। यह न तो ठंडा था और न ही गर्म था और सिर्फ आरामदायक था। आमतौर पर एक नई मल्टीवर्स की तुलना में मौजूदा दुनिया में आना आसान था, जो अपनी समयरेखा से विभाजित हो गया था। ब्रह्मांड की आत्मा मरम्मत क्षमता का तात्पर्य है कि सामान्य तौर पर इस व्यवहार से बचना स्वाभाविक रूप से कुछ साधनों के माध्यम से होना चाहिए। इस प्रकार नई दुनिया के कुछ उद्भव। यदि ट्रंक्स नहीं आ रहा था तो इसका मतलब था कि वह जिस दुनिया में रहता है उसका अन्य मल्टीवर्स से कोई लेना देना नहीं है। इसी समय इसका मतलब है कि ट्रंक्स की मेनलाइन दुनिया के अलावा एंड्रॉयड सागा स्टोरीलाइन की एक दुनिया उभरेगी। लेकिन जिया मल्टीवर्स के बाहर की स्थिति का निरीक्षण कर रहा था। फिलहाल केवल 3 मल्टीवर्स दुनिया हैं और कोई चौथा नहीं उभरा है। अचानक पृथ्वी पर एक अजीब अंतरिक्ष समय उतार चढ़ाव दिखाई दिया। लगभग उसी समय जिया ने उस उतार चढ़ाव को महसूस किया। जिया ने जमीन से धूल को हटा दिया और खड़ा हो गया। दिलचस्पी के साथ उन्होंने कहा, अंत में यहाँ मुझे आश्चर्य है कि क्या ये ट्रंक है?
इसी समय दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी द्वीप समूह समुद्र से सभी दिशाओं में घिरा हुआ है, एक उत्कृष्ट भौगोलिक स्थान है, जैसे नीले महासागर की शोभा बढ़ाने वाले सितारे। इस जगह ने पूरे साल वसंत का अनुभव किया, इसलिए ये ठंडा और सुखद था। प्राकृतिक परिस्थितियां बेहतर हैं और द्वीप समूह घने हरे भरे और पेड़ों से भरा हुआ है। शाखाओं पर कुछ कलियां थीं और जीवन की आभा बढ़ रही थी। एक बड़े द्वीप की पर्वत चोटी पर होई पोई कैप्सूल प्रतीक के साथ उत्कीर्ण एक टाइम मशीन अचानक हवा में दिखाई दी। धीरे धीरे उतरने के बाद बैंगनी बालों वाला एक लड़का अचानक दिखाई दिया। उसके मन में जो छाप थी, उससे बिल्कुल अलग दृश्य देखकर लड़के की आंखों में ईर्ष्या का एक निशान कौंध गया। उनकी मूल दुनिया ने लगातार बड़े और छोटे पैमाने पर लड़ाई का अनुभव किया था और अब इतनी सुंदर जगह नहीं थी। बैंगनी बाल हवा के साथ लहराए क्योंकि युवा लड़का आकाश में चढ़ गया और तेजी से एक निश्चित दिशा की ओर उड़ गया। विज्ञापन ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 479 हैरान ट्रंक युवा भविष्य से ट्रंक थे, या वास्तव में एक और समानांतर ब्रह्मांड से ट्रंक। उसकी दुनिया में सभी योद्धा मर चुके थे और जो बचा था वह सर्वनाश निराशा थी। वहां मार्शल आर्ट पूरी तरह से कम हो गया था, खासकर गोहन के बाद, जो अपने दम पर प्रशिक्षण ले रहा था, एंड्रॉयड के हाथों मर गया। इसलिए पृथ्वी पर कोई विशेषज्ञ नहीं था जो उन दो राक्षसों को रोक सके। इस पूरे समय वह ट्रेनिंग के दौरान केवल अपने दम पर गलती कर सकते थे, इसलिए उनकी प्रगति बहुत धीमी थी। हालांकि वह एक सुपर सैयान भी बन गया, लेकिन वह एंड्रॉयड के बराबर प्रतिद्वंद्वी कभी नहीं रहा था। अक्सर उसकी मां भावनाओं से आह भरती थी। अगर गोकू अभी भी जीवित था, तो एंड्रॉयड इतने बड़े पैमाने पर नहीं होंगे। ट्रंक्स को नहीं पता था कि गोकू किस तरह का व्यक्ति था, इस हद तक कि उसकी मां हमेशा उसके बारे में बात करती थी, और वह उसे क्यों नहीं भूल सकती थी, क्योंकि उसने गोकू को कभी नहीं देखा था। जब तक वह पैदा हुआ, गोकू पहले ही दिल की बीमारी से मर चुका था। लेकिन उस व्यक्ति के बारे में कुछ खास होना चाहिए जिस पर मां इतनी दृढ़ता से भरोसा करती थी। यह उनकी यात्रा का गंतव्य था। उसकी मां के अनुसार, जब तक ट्रंक्स यहां गोकू की तलाश कर सकता है और उसे वायरल हृदय रोग के लिए विशेष दवा दे सकता है, और फिर उसे बता सकता है कि भविष्य में क्या होने वाला है, भविष्य बेहतर हो सकता है। ट्रंक अपनी पीठ पर एक बड़ी तलवार के साथ तेजी से उड़ रहा था। यहाँ के शांतिपूर्ण और खुशहाल माहौल को देखकर वह अपनी स्मृति में दुखी और निराश दुनिया से इसकी तुलना किए बिना नहीं रह सके। तुलना देखकर उनके हैंडसम चेहरे पर उदासी छा गई। मुझे जल्द से जल्द श्री गोकू को ढूंढना होगा और उन्हें भविष्य में आपदा के बारे में बताना होगा। इस त्रासदी को फिर से होने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। यह विचार उसे आग्रह करता रहा, लेकिन वह नहीं जानता था कि यह वह पृथ्वी नहीं थी जिसे वह जानता था। एक पीली और सूखी पहाड़ी पर ट्रंक्स अपने पैरों को गले लगाते हुए दरार वाली चट्टान के किनारे पर बैठे थे। एक हवा के झोंके ने उसके बालों को हिला दिया, जिससे उसका दिल शांत हो गया, जो बहुत दुर्लभ था। उसने जेब की घड़ी खोली और समय की ओर देखा। दुश्मन की उपस्थिति का समय करीब आ रहा था। ट्रंक ने अंदर से सोचा, माँ ने जो कहा, उसके अनुसार आधे घंटे में फ्रीजा और उसके पिता पृथ्वी पर आएंगे और इस जगह पर पहुंचेंगे। इतिहास के अनुसार फ्रीजा और उनके पिता किंग कोल्ड गोकू से कुछ मिनट पहले पृथ्वी पर उतरेंगे। यह उस समय पृथ्वी पर एक संकट होगा, लेकिन फ्रीजा के अहंकार के कारण वह गोकू के दोस्तों और परिवार को उसके सामने मारना चाहता था और उसने गोकू के आने की प्रतीक्षा की। बाद का परिणाम स्वाभाविक रूप से स्पष्ट था। फ्रीजा और उनके पिता किंग कोल्ड दोनों हार गए। श्री गोकू की वापसी से कुछ मिनट पहले पृथ्वी के लिए सबसे खतरनाक समय था। लेकिन इस बार मैं यहाँ हूँ और पृथ्वी पर भयंकर लड़ाई नहीं होने दूंगा। ट्रंक ने उसके पैरों को गले लगाया और चुपचाप सोचा। जैसा कि उन्होंने पृथ्वी पर दुर्लभ शांतिपूर्ण क्षणों का अनुभव किया, वह इसे और अधिक संजोना चाहते थे। वह पैदा होने के बाद से हर समय युद्ध से घिरा रहा है जब तक कि वह बड़ा नहीं हुआ, और उसने कभी भी ऐसी शांति का अनुभव नहीं किया था। मैं निश्चित रूप से उन बुरे लोगों को पृथ्वी पर शांति को नष्ट नहीं करने दूंगा, ट्रंक्स ने दृढ़ता से कसम खाई। हालांकि आधे घंटे के बाद फ्रीजा और अन्य लोग दिखाई नहीं दिए और युवा की आंखों ने आश्चर्य प्रकट किया। क्या हो रहा है? इतिहास के अनुसार फ्रीजा को पृथ्वी पर आना चाहिए था और माँ का करीबी दोस्त भी दिखाई नहीं दिया है। क्या मेरे आने से इतिहास बदल गया है? एक पल के लिए ट्रंक्स उलझन में था और उसे एक अजीब भावना मिली। ऐसा लगता है कि इतिहास की प्रगति बाधित हो गई है, लेकिन तार्किक रूप से बोलते हुए यह मामला नहीं हो सकता है। वह हाल ही में आया था और तितली प्रभाव का पिछले इतिहास पर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। इसके अलावा इस अंतरिक्ष समय में आने के बाद उन्होंने कुछ भी नहीं किया है, इसलिए तथाकथित तितली प्रभाव नहीं होना चाहिए। नॉवल USB.com कुछ मिनटों तक इंतजार करने और यह पुष्टि करने के बाद कि फ्रीजा की आभा का कोई संकेत नहीं था, ट्रंक्स खड़े हो गए। उन्हें नहीं पता था कि क्या करना है, और नीले आकाश को देखा। वह उड़ गया और दूर में गायब हो गया। कोई बात नहीं, मैं पहले माँ की तलाश करूंगा। ट्रंक्स को नहीं पता कि इतिहास क्यों बदल गया है और उसके पास कारण खोजने का कोई साधन नहीं है। वह केवल अपनी माँ बुल्मा को पहले ढूंढ सकता
है और फिर उन शक्तिशाली सेनानियों को इकट्ठा कर सकता है जिनके बारे में उसने बात की थी और उन्हें बुराई और भयानक एंड्रॉयड के खिलाफ विरोध करने के लिए एकजुट किया था। वेस्ट सिटी की ओर उड़ान भरते हुए वह नदियों, ग्लेशियरों और पर्वत श्रृंखलाओं से गुजरा और पृथ्वी के पश्चिम की ओर पहुंचा। इस समय उसके सामने एक घना और खुला जंगल दिखाई दिया और नीचे एक मध्यम आकार का शहर था। अर्धगोलाकार इमारतें पूरे शहर में बिखरी हुई थीं। अन्य शहरों में बड़ी मंजिला इमारतों और फ्लाईओवरों के विपरीत ये शहर बेहद सरल था, जिसमें केवल कुछ मुख्य सड़कें थीं और बाकी सभी आउटडोर मार्शल आर्ट क्षेत्र थे। उन्होंने कहा, कुछ तो गड़बड़ है, ये पहले से ही कोरिन की पवित्र भूमि की दिशा में है। ऐसा आधुनिक शहर कैसे दिखाई दे सकता है? ट्रंक हक्का बक्का था, क्रोधित था और उसके दिल में घबराहट थी। क्या ऐसा हो सकता है कि मेरी वजह से दुनिया इतनी बदल गई है? शहर की मुख्य सड़क पर उतरते हुए उन्होंने पैदल यात्रियों को देखा जो बैग और पोस्टर लेकर एक दिशा में दौड़ रहे थे। शायद कोई घटना है, चड्डी बुदबुदाया। उसे सिर में दर्द महसूस हुआ। इस दुनिया में क्या हो गया है? पहली चीज जो उसे अब चाहिए वह है अपनी मां को ढूंढना और फिर पृथ्वी पर उन योद्धाओं से संपर्क करना। जब वह इस धरती पर होने वाले बदलावों को समझगा तभी उन्हें भविष्य के बारे में बता सकता है। रुको, अब जब इतिहास बदल गया है तो क्या एंड्रॉयड अभी भी इस दुनिया में दिखाई देंगे? ठीक पहले की तरह जब फ्रीजा और उसके पिता को इतिहास की तरह दिखाई देना चाहिए था, तो वे पृथ्वी पर नहीं उतरे जैसा कि उन्हें होना चाहिए था। ट्रंक सा के मन में अचानक एक विचार आया और यह विचार प्रकट होते ही फैलता रहा। उसके मन में आदर्श दुनिया में विकसित हुआ। अगर ऐसी दुनिया होती तो कितना अच्छा होता। गुस्से से अपना सिर हिलाते हुए ट्रंक्स ने इन भ्रमों को दूर करने के लिए अपना चेहरा थपथपाया। अभी इसके बारे में सोचने का समय नहीं है। उन्हें पहले ये पता लगाना चाहिए कि यहाँ क्या हो रहा है। अरे जवान, क्या आप भी कोरिन टॉवर चैलेंज चयन में भाग लेने के लिए यहाँ हैं? एक अपेक्षाकृत अच्छी तरह से निर्मित युवक ने अपना हाथ खींच लिया। क्या? ट्रंक ने पूछा, हैरान। कोरिन टॉवर चुनौती चयन, वह क्या है? क्या यह इस दुनिया में कुछ घटना हो सकती है? माँ ने उसे इसके बारे में नहीं बताया। कयामत आने के बाद कई चीजें समय में दफन हो गईं, लेकिन उन्होंने कोरिन टॉवर को चुनौती देने के लिए आवश्यक किसी भी चयन के बारे में नहीं सुना था। अपनी मूल दुनिया में कोरिन टॉवर बहुत जल्दी नष्ट हो गया था, लेकिन शांतिपूर्ण अवधि में भी कोरिन टॉवर का अस्तित्व हमेशा बहुत अस्पष्ट था। मार्शल आर्ट की दुनिया में प्रसारित होने के अलावा बाहरी लोगों को कोरिन टॉवर के अस्तित्व के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन ऐसा लगता था कि यहाँ हर कोई इसके बारे में जानता था। इसके अलावा किसी प्रकार का चयन था। सब कुछ उनकी यादों से बहुत अलग है। तुम नहीं जानते, युवक ने महसूस किया कि यह कुछ हद तक अकल्पनीय था। मार्शल आर्ट सिटी कई वर्षों से स्थापित किया गया है। हर साल अनगिनत विशेषज्ञ परीक्षा पास करते हैं। मैंने सुना है कि हाल ही में कई मार्शल कलाकारों ने कोरिन टॉवर को सफलतापूर्वक चुनौती दी है। अब वे अमर कोरिन से मार्गदर्शन प्राप्त कर रहे हैं, युवक ने ईर्ष्यापूर्ण रूप दिखाते हुए कहा। उन्होंने कहा, दुर्भाग्य से चुनौती के लिए क्वालिफिकेशन हासिल करने के लिए 200 जे की ताकत हासिल करने की जरूरत होती है। मुझे अभी भी थोड़ी कमी है। ट्रंक सा को नहीं पता था कि वह कैसे चला गया, क्योंकि उसका दिमाग थोड़ा फूला हुआ था। मार्शल आर्ट सिटी क्या है? क्या कोरिन टॉवर का अस्तित्व सामान्य ज्ञान है? 200 जे ताकत क्या है? जे माप की कौन सी इकाई है? सब कुछ ट्रंक को अपरिचित और भयभीत महसूस कराया। उन्होंने चिंता से जलते हुए मार्शल आर्ट सिटी छोड़ दी और एक हक्का बक्का भाव के साथ कोरिन टॉवर के सामने पहुंचे। वह पसीने से भीगे कोरिन टॉवर पर काले बिंदुओं को कठिनाई से रेंगते हुए देखता था और कभी कभी लोगों को आकाश में ऊंचाई से नीचे गिरते हुए देखता था। अलग है, ये वास्तव में अलग है। क्या ये दुनिया अभी भी वही है जिसके बारे में माँ बात करती है? विज्ञापन ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 480 एक पूरी तरह से अलग इतिहास। ओह ठीक है, माँ ने कहा कि अमर कोरिन कोरिन टॉवर पर रहता है। अगर मैं उसे ढूंढ लेता हूँ तो मैं सीख सकता हूँ कि क्या हुआ था। ये सोचकर ट्रंक सा कोरिन टॉवर की ओर तेजी से बढ़े। घने जंगल के बाद वह कोरिन टॉवर के पास गया और फिर टॉवर के साथ उड़ान भरने के लिए 90 डिग्री मुड़ गया, जिससे एक सफेद फ्लैश पैदा हुआ। बूम! हवा में टूटने की आवाज सुनाई दी। एक पतले रिबन की तरह वह आकाश में घूम रहा था, एक भयंकर बवंडर उठा रहा था और उसके पीछे चलने वाला जागना बढ़ गया, जिससे कोरिन टॉवर पर चढ़ने के लिए संघर्ष कर रहे लोग झूम उठे और गूंगा महसूस करने लगे। यह क्या किसी ने अभी उड़ान भरी? ये स्काई होवरिंग आर्ट है। हे भगवान, ऐसा एक विशेषज्ञ है। धीमी आवाज में बात करते हुए कोरिन टॉवर को चुनौती देने वाले सभी विशेषज्ञों ने ट्रंक्स की पीठ को प्रशंसा और श्रद्धा के साथ देखा। पृथ्वी पर विशेषज्ञों को सम्मानित किया जाता है क्योंकि वे योद्धा हैं जो पृथ्वी की शांति की रक्षा करते हैं। मार्शल कलाकारों के रूप में वे जानते थे कि प्रशिक्षण का परिणाम कुछ ऐसा नहीं है जिसे रातों रात हासिल किया जा सकता है। कोई शॉर्टकट नहीं है। सभी विशेषज्ञ, यहाँ तक कि श्री गोकू और श्री क्रिलिन, कठिन प्रशिक्षण से गुजरे हैं और थोड़ा थोड़ा करके मजबूत हो गए हैं। कोरिन टॉवर के शीर्ष पर कोरिन पृथ्वी के मार्शल कलाकारों को प्रशिक्षित कर रहा था। यदि सामान्य प्रतिभा अच्छी है
तो वे 3 या 4 साल में अपना प्रशिक्षण पूरा कर सकते हैं। मार्शल कलाकारों के पहले बैच ने अपना मूल्यांकन पास कर लिया था और अपने स्वयं के मार्शल आर्ट पथ की खोज जारी रखने के लिए जमीन पर लौट आए थे। शैतान, गंभीर रहो, अभी आपके पास सबसे खराब कौशल है। कोरिन ने अपने बेत को उठाया और उसे बाहर निकाल दिया ताकि बेत का हैंडल शैतान के घुटनों से टकरा जाए। शैतान दर्द से जमीन पर लौट गया। कोरिन ने नी शब्द देखा और दूसरों को प्रशिक्षित करने के लिए चला गया। इस समय कोरिन ने अपनी भौहें उठाई, जाहिर है कि उसने कुछ महसूस किया। जल्द ही उसने देखा कि नीले रंग की जैकेट पहने और अपनी पीठ पर एक लंबी तलवार लिए हुए एक युवक उसके सामने दिखाई देता है। कोरिन ने सावधानीपूर्वक ट्रंक्स को आकार दिया, जो अचानक दिखाई दिया था, और उसकी बाह पर लोगो देखा, जो कैप्सूल कॉर्पोरेशन का लोगो था। इसमें कई संकेंद्रित वृत्त हैं। इस लड़के के पास इतनी शक्तिशाली की है, मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा था। ओह, हल्के बैंगनी बाल, क्या वह बुला परिवार का सदस्य है? जबकि कोरिन उसे आकार दे रहा था, ट्रंक्स भी कोरिन को देख रहा था। वह अमर कोरिन है, एक बिल्ली बन जाती है। इस दुनिया ने पहले ही उसे इतने आश्चर्य दिए थे कि ट्रंक्स जल्द ही शांत हो गए। अमर कोरिन, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में पृथ्वी पर क्या हुआ है? क्या कृपया मुझे बताएं कि पृथ्वी पर क्या हुआ है? पृथ्वी की मार्शल आर्ट संस्कृति इतनी समृद्ध क्यों हो गई है? ट्रंक्स को थोड़ी देर के लिए पता नहीं था कि क्या कहना है, इसलिए उसने कोरिन से पूछने की कोशिश की। क्या आप ये भी नहीं जानते? इसे भूल जाओ, ये देखते हुए कि आपका कौशल बुरा नहीं है, मैं आपको बताऊंगा। कोरिन ने सोचा कि सामने वाले व्यक्ति को पता क्यों नहीं था कि पृथ्वी पर क्या हुआ था। आमतौर पर ये सभी को अच्छी तरह से पता होना चाहिए, लेकिन दूसरी पार्टी के पास एक मजबूत की है और वह एक बुरे व्यक्ति की तरह नहीं दिखता है, इसलिए उसने उसे शुरुआत से अंत तक पृथ्वी पर होने वाली प्रमुख घटनाओं को बताया, विशेष रूप से छिपकली आक्रमण, मार्शल आर्ट सिटी की स्थापना और बाद में कुई का आक्रमण और फ्रीजा कॉप का विनाशकारी विनाश। उन्होंने सब कुछ विस्तार से बताया। कोरिन की बात सुनने के बाद ट्रंक्स ने भौहें सिकोड़ी। यह अलग है, ये पूरी तरह से अलग है। ये सभी घटनाएं इतिहास के साथ असंगत हैं जिसे वह जानता था। इतिहास में उनकी मां ने उन्हें बताया, 23वें विश्व मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट के बाद 5 वर्षों में कोई बड़ी आपदा नहीं थी, लेकिन इस जगह पर छिपकलियों का आक्रमण है। मार्शल आर्ट को हर जगह प्रचारित किया गया था, मार्शल आर्ट सिटी की स्थापना की गई थी और फिर कुई के आक्रमण और फ्रीजा कॉप का आगमन। सैया के बारे में क्या? श्री गोकू के बड़े भाई राडित्स के बारे में क्या? और उनके पिता वेगेटा मौजूद नहीं हैं। इनमें से कोई भी चीज नहीं हुई। वे 2 पूरी तरह से अलग दुनिया थे। नोवेल यूएसबी कॉम उसका दिल अस्त व्यस्त हो गया था। वह पहले कभी इतना भ्रमित नहीं हुआ था। थोड़ी देर बाद वह शांत हो गया और कर्कश आवाज में पूछा, फिर अमर कोरिन, क्या आपने कभी वेगेटा के बारे में सुना है? ट्रंक्सा ने कोरिन को अपनी आंखों में एक आशा भरी नजर से देखा। कोरिन के अगले शब्दों ने उसे निराश नहीं किया। वेगेटा, मैं इस व्यक्ति को जानता हूँ। जब फ्रीजा कॉप पृथ्वी पर पहुंचा तो वह उनके साथ दिखाई दिया। मैं नहीं कह सकता कि वह अच्छा है या बुरा। हाँ, उसके पिता अभी भी यहाँ है। जैसे कि एक आखिरी तिनके को पकड़कर ट्रंक्स ने राहत की सांस ली। जब तक पिता यहाँ हैं, उनके अस्तित्व का अर्थ नहीं बदलेगा। मुझे माफ करना, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि वेगेटा कहाँ है? ओह, वह आदमी वेस्ट सिटी में रह रहा है। कोरिन ने आश्चर्य में लड़के को देखा, आश्चर्य से कि वह इतना उत्सुक क्यों था। हाँ, वेस्ट सिटी, मेरा घर वहाँ है। चड्डी उसके दिल में चिल्लाई। कुछ छोटी सांसें लेने के बाद ट्रंक्स थोड़ा शांत हो गया और पूछा, अमर कोरिन, क्या आप जानते हैं कि श्री गोकू, पिकोलो, क्रिलिन और अन्य को कैसे खोजा जाए? आप उन्हें खोज रहे हैं। वे दुनिया भर में बिखरे हुए हैं। अपनी क्षमता के साथ आपको अपनी की के साथ उन्हें समझने में सक्षम होना चाहिए। ट्रंक्स शर्मिंदा महसूस कर रहे थे। अगर वह कर सकता था तो वह उन्हें बहुत पहले मिल गया होता, लेकिन समस्या ये है कि वह उनकी की से परिचित नहीं है। इसके अलावा वे आमतौर पर अपनी आभा को नियंत्रित करते हैं, इसलिए वह इसे समझ नहीं सका। कोरिन ने अपना सिर हिलाया और कहा, तुम्हारी ताकत स्पष्ट रूप से मेरे ऊपर है, लेकिन आप पृथ्वी की स्थिति से इतने अपरिचित हैं। मुझे वास्तव में नहीं पता कि आप कहां से आए हैं। आप कोरिन टावर के ऊपर उड़ना जारी रखते हैं और आप लुकआउट पर पहुंचेंगे। कामी की तलाश करें जो वहां रहता है। वे गोकू और अन्य लोगों को ढूंढ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। उत्साहित ट्रंक्स ने जल्दी से उसे धन्यवाद दिया और फिर उत्सुकता से उच्च ऊंचाई की ओर उड़ गया। ये युवक कहां से आया है? वह बुल्मा की तरह दिखता है, लेकिन वह पृथ्वी से बिल्कुल भी परिचित नहीं है। कोरिन ने एक टस्क से अपना सिर हिलाया और पीछे मुड़कर देखा तो शैतान को किनारे पर इधर उधर लेटे हुए देखा। उसने अपनी पलकें उठाईं और गुस्से से डांटा, शैतान, तुम मूर्ख, अगर तुम ऐसे ही चलते रहोगे तो मैं तुझे तुरंत नीचे फेंक दूंगा। विशाल स्वर्गीय क्षेत्र, यहाँ जरा सा भी जलवाष्प नहीं उठ सकता है। एक चमकदार लाल रूपरेखा के साथ एक इमारत विशाल आकाश में तैर रही थी। विशाल और खाली प्लाजा में स्थिर पेड़ों की 2 पंक्तियों को व्यवस्थित तरीके से व्यवस्थित किया गया था।
लुकआउट के एक कोने में कई सुनहरे लेपित शंकु के आकार की इमारतें खड़ी की गई थीं। वे शानदार और देदीप्यमान हैं। ये लुकआउट है जहां कामी रहता है। एक लंबे घुमावदार गलियारे के बगल में कामी पोशाक में चीची जमीन से 2 या 3 मीटर ऊपर हवा में क्रॉस पैर तैर रही थी। उसके काले बाल हवा में उड़ रहे थे और सफेद स्कर्ट नीचे लटक रही थी। अचानक चीची ने अपनी आंखें खोलीं। यह महसूस करते हुए कि एक शक्तिशाली आभा आ रही थी, वह खड़ी हो गई और लुकआउट के किनारे पर चली गई। उसके कुछ समय बाद बादलों के नीचे से एक नीली आकृति बाहर निकल आई। ये हल्के बैंगनी बालों वाला एक जवान आदमी था और उसकी नीली आंखें क्रिस्टल चमक के साथ चमक रही थीं। ये कोरिन टॉवर से उड़ने वाले ट्रंक थे। बैंगनी बालों वाले युवक को देखते हुए चीची ने थोड़ा भौहें सिकोड़ी। युवक उस बुल्मा की तरह दिखता था जिसे वह जानती थी। बुल्मा के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है? चीची ने गंभीरता से पूछा। उसकी ठंडी आवाज में एक देवता की महिमा थी। चाची चीची, आप तलाश में क्यों हैं? ट्रंक आश्चर्य से उछल पड़े। लुकआउट पर व्यक्ति बड़े भाई गोहन की मां और श्री गोकू की पत्नी चिची निकला। लेकिन वह तलाश में क्यों है? मैं पृथ्वी का कामी हूँ, मैं तलाश में क्यों नहीं हो सकता? जवान आदमी, तुम कौन हो? आप जैसे शक्तिशाली विशेषज्ञ मैंने आपको पहले कभी क्यों नहीं देखा? चीची ने ट्रंक्स को देखा और पूछा, आंटी चीची, क्या पृथ्वी का कामी है? ट्रंक्स ने खुद से बुदबुदाया। कुछ समय के लिए इसे स्वीकार करना उसके लिए मुश्किल था। अचानक उसने उन दिव्य कपड़ों को स्पष्ट रूप से देखा जो चिची ने पहने थे। हड़ताली लाल, भगवान, चरित्र विशेष रूप से विशिष्ट था। विज्ञापन